एंड गाइस आज की जो एंड में होने वाली है उसके बारे में स्टार्टिंग में बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं दूंगा, ना ही कोई रिकैप देने वाला हूँ। डायरेक्ट एंड में देखना स्टार्ट करो क्योंकि 2 मिनट के अंदर ही आप एंड की स्टोरी समझ जाओगे। और हाँ, लास्ट में एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि यदि आप इसकी जगह होते तो क्या सच में आप भी ऐसा ही करते, क्या सच में इस लाइफ को आप जीना चाहोगे? जरूर बता देना आप। तो चलो इस सीरीज को बिना किसी रिकैप के आज स्टार्ट करते हैं। ये युवक 10 से ज्यादा डीमन से लड़ रहा था। उनकी फाउल स्मेल की वजह से उसे तुरंत समझ आ गया कि कोई भी ये काम क्यों नहीं करना चाहता। उसने वाटर मैजिक से अपने कपड़े साफ किए और फिर अपने डिनर के लिए फिश रोस्ट करने बैठ गया। अचानक उसे बुशेस में एक छोटी बच्ची दिखाई दी। वो स्टन्ड रह गया क्योंकि इस डेंस जंगल में कोई गांव नहीं था। उसने देखा कि बच्ची के पास एक हॉर्न था और उसे शक हुआ कि शायद वो डीमन क्लैन से होगी। उसे हंग्री देखकर उसने उसे रोस्टेड फिश का एक टुकड़ा दिया, लेकिन वो उसकी बात समझ नहीं पाई। उसने डीमन क्लैन की लैंग्वेज में उससे बात करने की कोशिश की। शुरू में उसे लगा कि वो नहीं समझ पाएगी, लेकिन अचानक वो गर्ल उसके पास आ गई। तभी उसे ध्यान आया कि उसकी एक हॉर्न टूटी हुई है। उसने उसे रोस्टेड फिश दी और खाने को कहा। उस क्यूट गर्ल ने मछली ली और बड़े चाव से खा ली। वो क्लियरली बहुत भूखी थी। ब्रोकन हॉर्न को देखकर डेल को याद आया कि डीमन क्लैन के लॉ के अनुसार जो लोग क्राइम करते हैं उनका एक हॉर्न तोड़ दिया जाता है और उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता है। एक बच्ची के लिए ये बात अनबिलीवेबल थी, इसलिए उसने सोचा कि शायद उसे उसकी फैमिली के साथ एग्जाइल किया गया होगा। उसने डीमन लैंग्वेज में उसके फैमिली के बारे में पूछने की कोशिश की, लेकिन उसने बस रैग्स नाम के किसी व्यक्ति की वार्निंग दोहराई कि स्ट्रेंजर्स के पास ना जाएं। डेल को लगा कि वो उसे समझ नहीं पा रही है, इसलिए उसने उसे खाना खत्म करने के बाद घर जाने को कहा। अचानक गर्ल ने उसका हैंड पकड़ लिया और उसे पीछे आने का सिग्नल दिया। वो उसके पीछे फॉरेस्ट में चला गया। उसने अंदर की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्हें वही जाना है, लेकिन वो हेजिटेंट थी क्योंकि किसी ने उसे मना किया था कि किसी को पास ना आने दे। वो अंदर देखने गया और एक डेड बॉडी देखकर शॉक्ड रह गया। हॉर्न्स के जोड़े को देखकर उसने गेस लगाया कि ये लाश किसी डीमन क्लैन की है, शायद गर्ल के फादर की। मरने से पहले उसके पिता ने अपनी डॉटर को वार्निंग दी थी कि वो उसके कॉर्प्स के पास ना जाए क्योंकि वाइल्ड बीस्ट्स और खतरनाक डीमंस उसे निशाना बना सकते हैं। इस ओबीडियंट गर्ल ने अपने पिता की बात मानकर इस डेंस फॉरेस्ट में ही अकेली रह रही थी। डेल ने साय लिया, ये जानते हुए कि वो अनजाने में मुसीबत में फंस गया था, लेकिन वो यूं ही इग्नोर नहीं कर सकता था। उसने अर्थ मैजिक से लड़की के फादर के लिए ग्रेव बनाई और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे से परिचय करवाया। उसका नाम डेल था और गर्ल लटीना थी। उसने लटीना को अपने साथ ले जाने का सुझाव दिया और उसने खुशी से सहमति में हेड नॉट कर दिया। डेल उसे अपने साथ ले गया। वो फेदर की तरह हल्की थी। अगर वे साथ साथ चलते तो वापस पहुंचने में सनसेट तक का टाइम लग जाता। उसने गर्ल को बताया कि उनके आगे क्रूज है जहां नॉर्थ में नोबल्स रहते हैं, जबकि साउथ में डेल जैसे कॉमन लोग रहते हैं। सिटी लौटते हुए गार्ड्स को यह देखकर सरप्राइज हुआ कि डेल डीमन क्लैन की लड़की को लेकर जा रहा था जिसका हॉर्न टूटा हुआ था। सिचुएशन का जायजा लेने के बाद उन्होंने उसे जाने दिया। अपने सामने की हलचल को देखकर लटीना वंडर में डूब गई। उसकी आइस एस्टोनिशमेंट से वाइड हो गई थी। डेल ने बताया कि ये कंट्री का सेकंड बिगेस्ट सिटी है। हालांकि डेल और लटीना के बीच में अभी भी लैंग्वेज बैरियर था, जिससे उनके बीच में कम्युनिकेशन काफी मुश्किल हो रहा था। डेल लटीना को एक ऐसे रेस्टोरेंट में ले गया जो उसका रेगुलर स्पॉट था। किसी डीमन क्लैन की लड़की को मेन गेट से अंदर लाना ट्रबल खड़ा कर सकता था, इसलिए उसने बैक डोर से एंट्री की। बिजी रेस्टोरेंट में रीटा कस्टमर्स को टेस्टी फूड सर्व कर रही थी। यहाँ का कुक कैडेट था। उसे क्यूरियस हुआ कि डेल बैक डोर से क्यों आया और उसके हाथ में क्या है। डेल ने कहा कि वो लेटर एक्सप्लेन करेगा और केनेथ से हॉट वाटर मांगा। परमिशन मिलने के बाद डेल लटीना को बाथरूम में ले गया और उसे कपड़े बदलकर नहाने के लिए तैयार होने को कहा। अचानक से गर्ल नर्वस हो गई और लाउडली स्क्रीम करने लगी। फाइनली अच्छी तरह नहाने के बाद गर्ल काफी नीट एंड ब्यूटीफुल दिखने लगी। तभी रीटा अंदर आई और क्यूरियोसिटी से पूछा कि डेल घर में क्या ट्रबल लेके आया है। बच्ची को देखकर रीटा को डाउट हुआ कि शायद वो डेल की इलेजिटिमेट डॉटर है। उसने तुरंत डिनाई कर दिया और कहा कि वो सिर्फ 18 इयर्स का है और अभी फादर नहीं बना है। फॉरेस्ट में उसकी लटीना से मुलाकात हुई थी और जब उसने देखा कि उसके फादर की डेथ हो गई है और वो अकेली रह गई है तो उसने उसे अडॉप्ट कर लिया। रीटा सिचुएशन समझ गई। उसने डेल को लटीना को नहलाने में हेल्प की और उसे अपने बचपन के ओल्ड क्लोथ भी पहना दिए। हालांकि वो थोड़े लूज थे। डेल ने रीटा को अपनी एल्डर सिस्टर बताकर लटीना को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि वे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन गर्ल उन दोनों को नाम से पुकार पाई थी। रीटा को ये पोलाइट गर्ल बहुत पसंद आई। डेल ने बताया कि गर्ल सिर्फ डीमन क्लैन की लैंग्वेज जानती है जो आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले स्पेल्स जैसी है। अब सबसे पहले वो लटीना की ब्रोकन हॉर्न का कारण जानना चाहता था ताकि पता चल सके कि वो सच में क्रिमिनल है या नहीं। जब रेस्टोरेंट में कस्टमर्स ने लटीना को देखा तो सभी एक पल के लिए सरप्राइज हो गए, लेकिन जल्द ही उन्हें गर्ल के ओबीडियंट और चार्मिंग नेचर से लगाव हो गया। रीटा ने क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन लटीना से मैच करता कोई डेटा नहीं मिला। डेल को भी लगा कि कुछ सस्पिशियस है। अगर गर्ल ने कोई क्राइम किया है तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। अचानक लटीना का स्टमक हंगर से ग्राउल करने लगा, जिससे वो एम्बैरेस हो गई। डेल ने एक और चेयर रख दी ताकि वो टेबल पर ठीक से बैठ सके, जबकि रीटा ने राइस कुक किए और स्टीमिंग प्लेट लाकर लटीना को खुश कर दिया।
गर्ल अभी भी थोड़ी क्लमजी थी और खाते खाते उसने खुद को बर्न भी कर लिया। उसका हैप्पी फेस देखकर सबका दिल मेल्ट हो गया। रीटा ने डेल से पूछा कि वो लटीना के साथ क्या करने वाला है। उसने कहा कि वो उसे सिटी ऑर्फनेज में ले जाएगा। रीटा ने ऑब्जेक्शन किया क्योंकि उसे लगा कि एक ऐसी चाइल्ड को ऐसी जगह पर रखना ठीक नहीं है जो ह्यूमन लैंग्वेज नहीं समझती और दूसरी रेस की है। बाद में डेल लटीना को रेस्टोरेंट के एटिक वाले रूम में ले गया जहां उसने किराए पर रूम भी लिया था। बस थोड़ी सी समझाइश के बाद गर्ल ओबीडियंटली डेल की सेफ आर्म्स में डीप स्लीप में सो गई। इसके बाद वो भी जल्द ही सो गया। मिडनाइट को अचानक लटीना ने उसे जगा दिया। गर्ल के बिहेवियर में रेस्टलेसनेस देखकर उसने तुरंत गैस लगा लिया कि उसे बाथरूम जाना है। उसे थोड़ा गिल्ट हुआ कि उसने उसे शुरू से ही नहीं बताया कि वो कहाँ है। फिर वे एक दूसरे से लिपट गए और सुबह तक डीप स्लीप में सोते रहे। डेल सबसे पहले उठा। गर्ल के पीसफुल सोते हुए चेहरे को देखकर उसे जगाने का उसका दिल नहीं कर रहा था। ये सेंसिंग करते हुए कि डेल जाने की तैयारी कर रहा है, लटीना तुरंत उठी, दौड़ी और प्यार से उसे कसकर हग कर लिया। डेल को कुछ देर तक उससे स्वीट बातें करनी पड़ी, तब जाकर वो जाने को तैयार हुई। वो उसे उठाकर रेस्टोरेंट ले गया, रिटा और केनेट से मिला और फिर लटीना को उसका फेस वॉश करने ले गया। उसने एक केयरिंग फादर की तरह उसकी देखभाल की। रिटा ने लटीना के हेयर नीडली बांधने में उसकी हेल्प की। सजने दवरने के बाद वो और भी अडोरेबल लग रही थी। रिटा को लगा कि गर्ल को अपना ब्रोकन हॉर्न छिपाना होगा। केनेथ उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लाया। लटीना ने अचानक गुड मॉर्निंग कहकर उनका ग्रीटिंग किया, जिससे तीनों अडल्ट स्टन रह गए। सब लोग उसकी स्मार्ट और क्यूट अदाओं पर अमेज्ड थे। ब्रेकफास्ट के बाद डेल उसे नए कपड़े खरीदने मार्केट ले गया। दोनों फादर डॉटर जैसे लग रहे थे। डेल ने उसके लिए तरह तरह की चीजें खरीदी और उसे रिटा की कही बातों की चिंता होने लगी। दिन के अंत में वो गर्ल को वापस इन में ले गया। रिटा ने उससे पूछा कि वो क्या करने वाला है। वो तुरंत नर्वस हो गया। वो एक एडवेंचरर था जो सिर्फ लड़ना जानता था। क्या वो एक बच्ची की अपब्रिंगिंग कर सकता है? रिटा ने उसे कंफर्ट करते हुए कहा कि जब वो बाहर होगा तो वो और केनेथ बच्ची की देखभाल करेंगे। लटीना स्लीपी आईज मलते हुए उठकर डेल की ओर देखा। चाइल्ड को इस हालत में देखकर डेल ने लटीना का गार्डियन बनने का फैसला कर लिया। लटीना ने डॉन का स्वागत करने के लिए नींद से भरी आंखें खोली। डेल को कहीं ना देखकर वो जल्दी से बेड से उठकर उसे सर्च करने लगी। डेल नीचे रेस्टोरेंट में एक क्लाइंट के लिए मिशन रिपोर्ट लिख रहा था। किसी मिशन की रिपोर्टिंग करते समय उसे कुछ एविडेंस लाने होते थे। उन एविडेंस से अक्सर बहुत फाउल स्मेल आती थी, इसीलिए रिटा ने उसे रेस्टोरेंट में उन्हें लाने से स्ट्रिक्टली मना किया था। डेल ग्राहकों से सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए हंटिंग ग्राउंड्स पर ही मिल सकता था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो लटीना को अपने साथ नहीं ले जा सकता था। रिटा ने कहा कि वो और केनेथ उस बच्ची की देखभाल करेंगे, इसीलिए डेल को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लटीना डेल से हाफ स्टेप भी दूर नहीं रह सकती थी। जैसे ही उसने ऊपर से गर्ल को पुकारते सुना, डेल उसे नीचे लाने के लिए दौड़ पड़ा। ये देखकर रिटा को डेल को रिमाइंड कराना पड़ा कि बच्चे को जंगल में ले जाना बहुत डेंजरस होगा, लेकिन डेल अब एक लविंग फादर की अपनी रोल को पूरी तरह एक्सेप्ट कर चुका था। ये सुनकर रिटा ने उसे फूलिशनेस के लिए स्कोल्ड किया और कहा कि वो जल्दी से जाकर डार्क महीने से पहले वापस आ सकता है। अगर वो अपनी चाइल्ड से ऐसे ही चिपका घर पर बैठा रहा तो उसे रेज करने के लिए पैसे कहां से लाएगा। ये सुनकर डेल बस हार मानकर साय कर सका। उसने लटीना को ओबीडियंट होकर घर पर रहने और उसके लौटने का इंतजार करने को कहा। लकीली गर्ल उसकी बात समझ गई और ओबीडियंटली मान गई। डेल इमोशनल हो गया और उसकी आईज में टीयर्स आ गए। उसने उसे टाइटली हग कर लिया। एक चाइल्ड को अडॉप्ट करने के बाद डेल मानो एक अलग ही इंसान बन गया था। वो छोटी बच्ची को छोड़कर जाने का करेज नहीं कर पा रहा था। जब तक रिटा ने उसे ठीक से स्कोल्ड नहीं किया तब तक वो काम पर नहीं गया। लटीना रिटा की नकल करते हुए डेल को सेफ जर्नी की शुभकामनाएं देने लगी, जिससे वो प्राउड होकर मुस्कुरा उठा। लटीना रेस्टोरेंट में रुकी रही और छोटे मोटे कामों में हेल्प करती रही। सबको लगा कि रेस्टोरेंट में एक नया क्लमजी सा सर्वर आ गया है जो हर जगह सामान लेकर घूमता रहता है, यहाँ तक कि उसे डर्टी प्लेट्स भी उठाने आते हैं। सबको डर था कि लटीना कहीं स्टंबल करके गिर न जाए। केनेथ ने कॉम्प्लीमेंट में उसके सिर पर हाथ फेरा। रिवॉर्ड के तौर पर उसने फ्रूट जेली बनाई जो बहुत जूसी लग रही थी। डेल को बाय बाय कहते हुए जब केनेथ ग्रोसरी शॉपिंग पर गया तो लटीना ने भी उसे सेफ जर्नी की शुभकामनाएं दी। इस अडोरेबल गर्ल को देखकर कौन मेल्ट नहीं हो सकता। वो जल्द ही एक प्यारी सी साधारण सी हेल्पर बन गई जिसे रेस्टोरेंट में आने वाला हर कोई पसंद करता था। इवनिंग में डेल घर लौटा। लटीना दौड़कर उसे कसकर हग करने लगी, उसका वेलकम किया मानो उसके दिल में बिजली गिर गई हो। डेल को विश्वास नहीं हो रहा था कि गर्ल ने इतनी जल्दी सीख लिया। डिनर के दौरान रिटा ने बताया कि लटीना ना सिर्फ ओबीडियंट है बल्कि छोटे मोटे कामों में मदद भी करती है। डेल बहुत सरप्राइज हुआ। टेबल पर रखे पटेटोज में भी लटीना का योगदान था, जिससे डेल खुशी खुशी कई प्लेट्स खा गया।
एक वीक बीत गया और लटीना ने मन लगाकर स्टडी की और रेस्टोरेंट में उन दोनों कपल की हेल्प की। वो गर्ल बहुत इंटेलिजेंट और क्विक लर्नर थी। डेल प्राउडली कहता था कि ये उसकी मेहनत है, हर रात उस गर्ल को पढ़ाना। डेल को लगता था कि लटीना सच में दुनिया की सबसे प्रेशियस इंसान है। कभी कभी डेल को केनेथ से जेलसी होती थी जब वो उसे लटीना पर एक फादर की तरह प्यार करते देखता था। वो आदमी चिल्ड्रन की केयर में उससे कहीं बेहतर था जितना उसने इमेजिन किया था। एक दिन केनेथ को मैश्ड पोटैटोज लेने जाना था। ये याद रखते हुए कि डेल को वो डिश बहुत पसंद थी, लटीना ने केनेथ से कहा कि वो उसे भी साथ चलने दे। डेल उस गर्ल को बाहर जाने से रोक नहीं सकता था। वो भी जाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चाइल्ड नहीं था। उसने अनविलिंगली केनेथ को लटीना को ले जाने दिया। अंदर ही अंदर उसे जेलसी हो रही थी। लटीना मार्केट में न्यू और अजीबोगरीब चीजों में बहुत इंटरेस्टेड थी। गर्ल खेलने में इतनी एंग्रॉस्ड हो गई कि गलती से केनेथ को भूल गई। जब केनेथ को इसका एहसास हुआ तो वो जल्दी से डेल को खबर देने गया। बैड न्यूज सुनकर डेल ऑलमोस्ट क्रेजी हो गया। उसने पूरी शॉप ही तहस नहस कर दी। रिटा ने उसे स्कोल्ड किया कि वो उसकी शॉप तोड़ने के बजाय गर्ल को ढूंढे। उसने सोचा कि दूसरे गार्ड्स किसी स्ट्रेंजर को बच्चे को कहीं ले जाने नहीं देंगे। लटीना भी बहुत स्मार्ट थी, शायद वो खुद ही वापस रास्ता ढूंढ ले। रिटा ने रेस्टोरेंट के रेगुलर कस्टमर से रास्ता ढूंढने में हेल्प करने को कहा और उन्हें फ्री में खाना खिलाने का वादा किया। ये सुनकर सभी खुशी खुशी मान गए। इस बीच लटीना को बच्चों के ग्रुप ने परेशान कर दिया था। लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो ऑलमोस्ट रो पड़ी थी। अचानक क्लोए नाम की एक लड़की प्रकट हुई और उसने उन बुलीज को डांटा और लटीना को बचाने की वार्निंग देते हुए उन्हें किक किया। लटीना ने पोलाइटली सबसे माफी मांगी। फिर उसने बच्चों की वुंड्स पर हीलिंग स्पेल पढ़ा। वे बहुत शॉक थे क्योंकि मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ प्रीस्ट या एडवेंचरर्स ही जानते थे। एडवेंचरर्स का जिक्र आते ही लटीना को डेल की याद आ गई। वो घर जाना चाहती थी। जब उन्हें पता चला कि वो लॉस्ट है तो बच्चे भी उसे वापस ढूंढने में हेल्प करना चाहते थे। गर्ल को बस इतना याद था कि केनेथ की शॉप में एक स्ट्राइप्ड कैट थी। ग्रुप में से एक चाइल्ड को याद आ गया और उसने रास्ता दिखा दिया। उसी समय डेल और बाकी बच्चे अभी भी सर्च में बिजी थे। वापस आते समय बच्चों के ग्रुप को एक टॉल मैन ने रोका। लकीली वो एक रेगुलर कस्टमर था जिससे रिटा और केनेथ ने मदद मांगी थी। उसने बच्चों को सेफ डेल के घर पहुंचाने का डिसीजन लिया। घर पहुंचकर लटीना ने तुरंत केनेथ से माफी मांगी। उसने उसे स्कोल्ड नहीं किया बल्कि प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। लटीना को वापस लाने वाले बच्चों को स्वीट्स के पैकेट्स दिए गए और उन्हें अगली बार खेलने के लिए इनवाइट किया गया। रिटा बहुत हैप्पी थी कि लटीना को नए फ्रेंड्स मिले थे। लॉन्ग अंकल बच्चों को घर ले गए क्योंकि शाम बहुत डेंजरस थी। लटीना ने ओबीडियंटली सर झुकाकर सबको अपनी चिंता में डालने के लिए माफी मांगी। अब जाके सबको रियलाइजेशन हुआ कि एक और पर्सन अभी भी मिसिंग है और वो भी कोई और नहीं बल्कि डेल। फादर अपने चाइल्ड को ढूंढने गया था लेकिन वो खुद ही खो गया। कुछ देर बाद ही वो हफिंग पफिंग करता हुआ वापस आया। लटीना को ठीक देखकर उसने फाइनली राहत की सांस ली। गर्ल बर्स्ट आउट क्राइंग और उससे माफी मांगने लगी क्योंकि वो गुड गर्ल नहीं थी। उसने कहा कि वो बहुत स्केर्ड थी। उसे डर था कि उसे होम का रास्ता नहीं मिलेगा। गर्ल बस डेल के पास रहना चाहती थी। उसने उसे हक किया और तब तक कंफर्ट दिया जब तक वो काम नहीं हो गई। उस रात उसने उसे फिर से पढ़ाया। जब लटीना कुछ बेसिक वर्ड्स बोलने लगी तो डेल ने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया। रेनबो की पिक्चर वाला पन्ना पलटते ही लटीना बहुत इंटरेस्ट से पढ़ने लगी। किसी ने उसे एक बार रेनबो के नीचे खड़ा करके सिखाया था कि रेनबो दुनिया को जोड़ने वाले पीसेस हैं। जब गॉड्स पृथ्वी पर खड़े होकर देखते हैं तो रेनबोज दिखाई देते हैं। उस पर्सन ने कहा कि फेट लटीना की रक्षा करेगा, इसीलिए उसे उम्मीद है कि वो हैप्पी रहेगी। फिर गर्ल डेल की बाहों में फिर से सो गई। एक मॉर्निंग जब रिटा अपनी मॉर्निंग कॉफी का आनंद ले रही थी, डेल उसके बगल में बड़बड़ाता रहा। उसे रिग्रेट हो रहा था कि लटीना बहुत क्यूट है। अब वो काम पर नहीं जाना चाहता था और बस सारा दिन उस छोटी चाइल्ड के साथ होम पर ही रहना चाहता था। रिटा बस खुद को हेल्पलेस फील कर रही थी। उसे लगा कि ये आदमी फिर से नॉनसेंस कर रहा है। इस बार डेल को कैपिटल में एक मिशन पर जाना था। अपनी ओबीडियंट, प्रिटी और स्वीट डॉटर के साथ रहने की बजाय उसे ऐसे ऑफिसर्स के साथ रहना पड़ा था जो ओल्ड, अगली और स्कीम से भरे थे। बस यही सोचकर वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। वो जानता था कि ये एक ऐसा काम है जो उसे करना ही होगा और वो जानता था कि लटीना होम पर अच्छी रहेगी और उसके फ्रेंड्स भी होंगे, लेकिन वो अभी भी जाना नहीं चाहता था। उसे ज्यादा बोलते देखकर रिटा ने उसे इस जर्नी को लटीना के लिए गिफ्ट खरीदने के चांस के रूप में समझने को कहा। जैसे कैपिटल जाकर वो कई तरह की डिलीशियस स्वीट्स खरीद सकता है। गिफ्ट पाकर और थैंक यू कहकर अपनी डॉटर की खुशी के बारे में सोचकर डेल को एनर्जी का एहसास हुआ। उस इवनिंग लटीना ने उसे फेयरवेल दिया और वादा किया कि वो होम पर उसके लौटने का वेट अच्छे से करेगी। डेल अभी भी जाने का मन नहीं बना पा रहा था, लेकिन ये काम था। उसे अपनी पर्सनल फीलिंग्स को साइड पर रखकर एक ऐसे पर्सन के साथ रवाना होना था जो उसे साथ ले जाने के लिए भेजा गया था।
इस पर्सन ने बहुत टाइम से रूमर सुनी थी कि डेल को प्लीज करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए जर्नी के दौरान वो स्केर्ड था, खासकर जब उसने डेल के फेस को कोल्ड और कठोर होते देखा। असल में डेल सोच रहा था कि होम पर अपनी प्यारी डॉटर के लिए कौन सी कैंडी खरीदे। वो आदमी नर्वस था और कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए डेल को कुछ कैंडी देना चाहता था, लेकिन वो बहुत स्केर्ड था, इसीलिए चुप रहा। कैंडी के बॉक्स को देखते ही डेल को तुरंत लटीना की याद आ गई। उसने कैंडी चबाते हुए अपनी डॉटर के पफ्ड चीक्स की इमेजिनेशन की और वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कैपिटल पहुंचते ही डेल ने अपने एस्कॉर्ट से कैंडी खरीदने के लिए प्लेस पूछा, जिससे वो आदमी बहुत शॉक्ड हो गया। फिर वो अपने पुराने दोस्त ग्रेडर से मिलने गया। जैसे ही वो बैठा, डेल ने उसे टीज करते हुए कहा कि वो उसकी फियांसे से मिलना चाहता है, जिससे वो इतना फ्यूरियस हो गया कि उसने डेल को लेसन सिखाने के लिए स्वॉर्ड निकाल ली। जब डेल ने ग्रिगर को ये कहते सुना कि वो उससे सिर्फ इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि वो होम पर चाइल्ड के लिए कोई गिफ्ट ढूंढ रहा था, तो वो बहुत स्टन्ड हो गया। उसे याद था कि डेल बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो फिर उसे अब एक छोटी गर्ल के लिए गिफ्ट्स की इतनी चिंता क्यों थी? डेल ने कहा कि वो तो उसकी प्यारी लिटिल सिस्टर है, लेकिन उसकी आवाज सुनकर ग्रिगर को अजीब लगा। ग्रिगर को असल में पता था कि डेल एक डीमन रेस की गर्ल को पाल रहा है जिसके हॉर्न्स टूटे हुए हैं। प्रॉब्लम यह थी कि डेल हमेशा लटीना रेस के डीमंस को मारता था। शायद ग्रिगर को डर था कि डेल सॉफ्ट पड़ जाएगा और उसके मिशन पर असर पड़ेगा। डेल ने कहा कि चाहे ओपोनेंट कोई भी हो, ह्यूमन हो या डीमन, जब तक मिशन चल रहा है वो बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाएगा। ये सुनकर ग्रिगर रिलीव्ड हो गया और मिशन सौंपना जारी रखा। इस बार उन्हें 7th डीमन किंग के सर्वेंट्स को सफाया करना था, जिन्हें इमेंस पावर्स दी गई थीं, जिनमें कुछ ऐसे भी थे जो डीमन रेस के नहीं थे। उनका ग्रुप पकड़े जाने से बचने के लिए माउंटेन्स का चक्कर लगाएगा, लेकिन इसमें कई दिन और लगेंगे। ये सुनकर डेल तुरंत डिसअपॉइंटेड हो गया और सोचने लगा कि अब उसे लटीना से मिलने के लिए बहुत टाइम लगेगा। उस टाइम होम पर लटीना केनेथ के साथ बेकिंग सीख रही थी। उसने गर्ल को इतना स्पॉइल कर दिया था कि वो कस्टमर्स को उसके केक के लिए गिनी पिग्स की तरह यूज करता था और उन्हें खाने के लिए फोर्स करता था। जब केनेथ ने उसे बताया कि फर्स्ट कस्टमर ने उसका एक केक खरीदा है, तो लटीना बहुत खुश हुई। रीटा ने केनेथ को अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक ट्रेनी मिलने पर कांग्रेचुलेशंस दी। हालांकि लटीना को ये दोनों लोग बहुत प्यार करते थे, फिर भी डेल के बिना वो गर्ल खुद को लोनली फील कर रही थी। केनेथ ने उसे कंफर्ट देते हुए कहा कि डेल उसे बहुत लव करता है और जब भी वो वापस आएगा तो सबसे पहले खुशी खुशी उसका नाम पुकारेगा। लटीना साइलेंट रही। चाइल्डहुड से ही उसे हमेशा अकेला छोड़ दिया गया था। उसने अपने फादर को भी खो दिया था, जिससे वो हमेशा अपने बैड लक के लिए खुद को ब्लेम करती थी। और डेल सामने आया था। वो उसके साथ अच्छा बिहेव करने वाला पहला इंसान था, उसके लिए सबसे स्पेशल पर्सन। केनेथ ने गर्ल से पूछा कि उसने डेल को सीधे सीधे ये बात क्यों नहीं बताई। उसने बस सिर हिलाकर कहा कि उसे डर था कि डेल उससे हेट करने लगेगा। ये देखकर केनेथ ने उस गर्ल की सैडनेस कम करने का एक तरीका सोचा। उसे अच्छा खाना बनाना सिखाया ताकि एक दिन वो खुद डेल के लिए कुक कर सके। दोनों टीचर और स्टूडेंट को खुशी से खाना बनाते देख रीटा हंसे बिना नहीं रह सकी। केनेथ लटीना की ट्रेनिंग को किसी भी चीज से ज्यादा सीरियसली लेता था। नेक्स्ट डे क्लोई रेस्टोरेंट में खेलने आई। लटीना ने इनोसेंस से क्लोई से पूछा कि क्या वे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि बचपन से ही उसकी कोई फ्रेंड नहीं थी। क्लोई को वो गर्ल सचमुच पिटिएबल लगी। उसने क्लोई को कंफर्ट देते हुए कहा कि वे दोनों फ्रेंड्स हैं और फिर उसे स्कूल चलने के लिए इनवाइट किया। रीटा ये सुनकर बहुत सरप्राइज्ड हुई। उसने लटीना की एज पूछी। गर्ल ने काफी देर सोचा और फिर बताया कि वो 7 या 8 इयर्स की है। रीटा बहुत हैरान हुई। उसने लटीना को इतना छोटा समझा था कि वो सिर्फ 5 इयर्स की ही होगी। क्लोई ने रीटा से लटीना को स्कूल जाने की परमिशन मांगी। रीटा ने तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। उसने खुद से कहा कि वो डेल को वापस आते ही याद दिला देगी कि वो गर्ल का स्कूल में रजिस्ट्रेशन करवा ले। उसी टाइम डेल और उसके साथियों ने 7th डीमन किंग के अधीन ड्रैगन की डेन मिल गई थी। उस डेन में एक फीमेल डीमन भी थी। उसने एक स्पेल चैंट किया और बैटल में अर्थक्वेक सा माहौल बन गया। कुछ ही मिनट्स में उनके ग्रुप ने अपना मिशन पूरा कर लिया। रेस्टोरेंट में कस्टमर्स उस सिंपल सी वेट्रेस लटीना से और भी ज्यादा खुश हो रहे थे। वो गर्ल ना सिर्फ टेस्टी केक्स बनाना जानती थी, बल्कि कस्टमर्स की टेबल पर उन्हें सर्व भी करती थी, जिससे सबका हार्ट मेल्ट हो जाता था। मिस्टर जिल जैसे कठोर पर्सन जिन्हें बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे, को भी इस हम्बल और क्यूट बिहेवियर के आगे सॉफ्ट होना पड़ा। मिशन पूरा होने पर डेल ने ग्रेगर से रिक्वेस्ट की कि वो उसके लिए तुरंत घर जाने के लिए एक ड्रैगन तैयार करे, लेकिन ग्रेगर ने उसे पहले एक सेलिब्रेशन फीस्ट के लिए रुकने को कहा। डेल ने रिफ्यूज कर दिया और बहुत एंग्री हो गया। ग्रेगर को लटीना के लिए गिफ्ट चुनने के लिए रुकना पड़ा। डेल ने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल दिया और एक चाइल्ड की तरह हैप्पी हो गया। ग्रेगर ने हेल्पलेस साई ली। ऐसा लग रहा था कि उसके फ्रेंड का इलाज अब पॉसिबल नहीं है। डेल रेस्टोरेंट में लौट आया। उसने डोर खोला और लाउडली लटीना का नाम पुकारा, जिससे सब सरप्राइज हो गए। गर्ल को बाहर झांकते देख डेल ने तुरंत उसे टाइटली हग कर लिया और उसे ऊपर उठाकर घुमाया। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर बाद रिफ्रेश हो गया हो। वो उसे गिफ्ट देने ही वाला था कि उसने उसे एक मोमेंट रुकने को कहा और अंदर चली गई।
रीटा ने उसे बताया कि उसकी अनुपस्थिति में लटीना अकेले अटैक में रहकर बहुत ब्रेवरी से काम ले रही थी। ये सुनकर डेल फिर से इमोशनल हो गया। फिर लटीना एक केक लेकर आई जिसका प्रैक्टिस वो इस दौरान कर रही थी और कहा कि ये केक उसके लिए है। बस इतना ही कहने पर डेल इतनी लाउडली चीयर किया कि रेस्टोरेंट लगभग बंद हो गया, मानो वो पूरी वर्ल्ड को दिखाना चाहता हो कि वो गर्ल उसे कितना लव करती है। आज एक रेगुलर कस्टमर रेस्टोरेंट में आया था। लटीना को पिंक रंग की क्यूट सी ड्रेस में देखकर वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। सडनली उसे एक डेडली ऑरा का एहसास हुआ और जब उसने टर्न किया तो डेल उसे वार्निंग भरी नजरों से देख रहा था, मानो वो उसे थ्रेटन कर रहा हो कि वो उस छोटी गर्ल के प्रति कोई भी रॉन्ग इंटेंशन ना रखे। लटीना ने उस कस्टमर के हाथ पर एक वूंड देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मैजिकल बीस्ट्स का हंट करके लौटा हो। गर्ल उसके पास आई और सॉफ्टली उस कस्टमर को हील करने के लिए मैजिक हीलिंग का यूज किया। ये सीन देखने वाले हर कोई एस्टोनिश थे, खासकर डेल। उसी नाइट डेल ने लटीना की इतनी स्किल की प्रशंसा की। हालांकि उस इनोसेंट गर्ल ने पलटकर पूछा कि क्या डेल खुद भी मैजिक नहीं कर सकता। डेल ने बताया कि स्पेल्स की लैंग्वेज डीमन रेस की भाषा है। अगर ह्यूमंस इसका यूज करना चाहते थे तो उन्हें इसका सही प्रोनाउंसिएशन करने के लिए स्पेशल स्किल की आवश्यकता थी। डेल उन रेयर लोगों में से एक था जो ऐसा कर सकता था और इसीलिए वो लटीना से पहली मीटिंग में ही बात कर पाया था। नॉर्मल ह्यूमंस में भी कुछ मैजिकल कैपेसिटी होती है, लेकिन वो उसका ओपनली यूज नहीं कर सकते। यही रीजन है कि ह्यूमंस ने फायर और वाटर जैसे एलिमेंट्स की कॉपी करने वाले मैजिकल टूल्स बनाए और उन्हें प्राइसलेस ट्रेजर्स में बदल दिया। और इसलिए भी क्योंकि ह्यूमंस और डीमन रेसेस आपस में बहुत कम ट्रेड करते थे। ये सुनकर लटीना को सडनली वंडर हुआ कि डीमंस दूसरे रेसेस से फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते। डेल कुछ आंसर नहीं कर सका, बस सिर हिला दिया। बाद में उसने गर्ल को और मैजिक सिखाने की ऑफर दी। ये सुनकर लटीना बहुत हैप्पी हुई। वो उसकी हर बात ध्यान से मानती थी। फिर वो दिन आ गया जब डेल लटीना को फर्स्ट टाइम स्कूल ले जाने वाला था। हालांकि गर्ल ओबीडियंटली सुनती थी, फिर भी डेल के माइंड में कैरिंग फादर की वरीज थी। वो उससे अलग रहना टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। उसे खुद को काम करना पड़ा, खुद को याद दिलाते हुए कि उसे ज्यादा वाइजली सोचना होगा क्योंकि वो उस गर्ल का गार्डियन है। उसे चाइल्ड के बारे में इतना वरीड देखकर रीटा मजाक में हंस दी और कहा कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है, जबकि वो गर्ल तो नॉर्मल किड्स की तरह स्कूल जा रही है। लटीना अपनी फ्रेंड क्लोई के साथ स्कूल जाती थी। ये स्कूल गोल्डन गॉड का टेम्पल था। क्लास में एंट्री करते ही लटीना ने अपने 3 फ्रेंड्स मार्सेल, एंथनी और रूडी का ग्रीटिंग किया, जिन्हें वो पहले से जानती थी। लटीना को ग्रीटिंग करते देख रूडी का फेस रेड हो गया। शाय बॉय को समझ नहीं आ रहा था कि जब इतनी क्यूट फ्रेंड उसका ग्रीटिंग करे तो क्या करे। सडनली एक गर्ल लटीना के पास आई और पूछा कि क्या वो डीमन रेस से है। पता चला कि उसने लटीना के स्कार्फ के नीचे छिपे हॉर्न को पहले ही देख लिया था। गर्ल ने अपना नाम सिल्विया बताया। उसे इन हॉर्न्स में बहुत इंटरेस्ट था और वो इन्हें डेली देखना चाहती थी। क्लोए को ये क्यूरियोसिटी काफी अनोइंग लगी। जब बाकी फ्रेंड्स इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि सिल्विया कितनी रिच यंग लेडी लग रही है, तो वे कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए क्योंकि टीचर आ चुकी थी। सिल्विया को अपनी सीट पर वापस जाना पड़ा। टीचर को अंदर आती देख लटीना के अंदर एक स्ट्रेंज सा फियर पैदा हो गया। दरअसल उसके सामने बैठी वुमन के फेस पर ना सिर्फ डर था, बल्कि उसका टीचिंग मेथड भी ऑड था, जिससे लटीना और भी अनईजी हो गई। स्कूल से होम लौटकर लटीना डेल के साथ मैजिक सीखती रही। उसने पूछा कि उसका दिन कैसा रहा। गर्ल गिगल करती हुई मुस्कुराई और बताया कि उसने न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं और बहुत कुछ सीखा है। गर्ल को इस तरह ओबीडियंट देखकर डेल को लटीना से और भी लव हो गया। स्कूल में हर रिसेस के दौरान लटीना अक्सर अपनी सहेलियों के साथ टैग खेलती थी। रूडी हमेशा पहले उसे टारगेट करता था, कभी कभी तो उसका हैंड भी पकड़ लेता था, जिससे कभी कभी उनके बीच थोड़ी टिफ हो जाती थी। लेकिन क्लास का माहौल थोड़ा टेंस रहता था। एक लेसन के दौरान टीचर को पता चला कि लटीना डीमन रेस से है। वो तुरंत फ्यूरियस हो गई। उन्होंने लटीना के बाल जोर से पकड़ लिए और अब्यूजेस देने लगी। उन्होंने कहा कि लटीना एक कर्स्ड क्रिएचर है जो यहाँ रहने के लायक नहीं है। उन वर्ड से लटीना स्कैर्ड हो गई। टीचर ने बाकी स्टूडेंट्स में भी डीमन रेस के बारे में बैड थॉट्स फैलाई। जब उसने देखा कि टीचर लटीना के हेयर बहुत जोर से खींच रही है, तो क्लोए इसे और टॉलरेट नहीं कर सकी और विरोध में उस पर कुछ थ्रो कर दिया। लटीना की रक्षा के लिए बाकी फ्रेंड्स भी आगे आ गए। टीचर ने तुरंत थ्रेटन किया कि जो कोई भी टेंपल नन का अपोज करने की हिम्मत करेगा उसे एक्सपेल कर दिया जाएगा। सडनली सिल्विया ने कामली कहा कि टीचर आगे बढ़कर उसे एक्सपेल कर सकते हैं। उसे डर नहीं था क्योंकि उसका फैमिली एक क्लासमेट की रक्षा करने के लिए उसकी प्रशंसा करता। ये सुनकर बाकी फ्रेंड्स लटीना की रक्षा के लिए स्टैंड अप हो गए। लेकिन लटीना के लिए मेंटल वुंड पहले से ही बहुत डीप था। गर्ल को समझ नहीं आ रहा था कि ह्यूमंस और डीमंस में क्या डिफरेंस है। एक और टीचर ने समझाया कि बिगेस्ट डिफरेंस एज का है। डीमंस ह्यूमंस से डबल जीते हैं। ये वर्ड सुनकर लटीना फेंट हो गई। होम पहुंचकर गर्ल काफी अपसेट लग रही थी। उसने केनेथ की पूछताछ इग्नोर करके सीधे अपने रूम में भाग गई। उसने अपनी ब्रेड्स खोली जिससे उसके हॉर्न्स दिखाई देने लगे और फिर अपने हैंड से उन्हें तोड़ दिया। नॉइस सुनकर केनेथ दौड़कर अंदर आया और देखा कि लटीना ब्लड से लथपथ अनकॉन्शियस पड़ी है। वो उसे जल्दी से नीचे ले गया और कस्टमर से विनती करने लगा कि क्या किसी को वुंड्स हील करना आता है। ब्लड देखकर रीटा तुरंत पैनिक हो गई। थैंकफुली वहाँ एक कस्टमर मौजूद था जिसे फर्स्ट एड आता था। इसके बाद केनेथ जल्दी से गर्ल को हॉस्पिटल ले गया। जब डेल वापस लौटा और उसने न्यूज सुनी तो उसे अंदर ही अंदर जेलसी हो रही थी।
उसे वंडर हुआ कि गर्ल ऐसा क्यों करेगी। केनेथ ने साय लेते हुए कहा कि इसका आंसर सिर्फ डेल ही दे सकता है। कॉन्शियस होने के बाद लटीना इरिटेबल हो गई। अब वो अपने हॉर्न्स को टॉलरेट नहीं कर पा रही थी। गर्ल क्राइंग करते हुए कहने लगी कि लोग अब उसे यहाँ और नहीं रहने देंगे, लेकिन सिर्फ इस इन के लोग ही तो है जो उसकी ट्रू केयर करते हैं। वो जितना ज्यादा एज की बात करती उतनी ज्यादा एंग्शियस होती जाती। डेल को उसे टाइटली पकड़ना पड़ा और काफी देर तक कंफर्ट देना पड़ा जब तक वो काम नहीं हो गई। नेक्स्ट डे वो टेंपल में किसी से मिलने गया ताकि उनसे टॉक कर सके। उसने उसे पूरी घटना सुनाई। उस मैन ने नन का डिफेंस करते हुए कहा कि उसने डीमन रेस के कारण अपना पूरा फैमिली खो दिया है। डेल ने फैमिली कहा कि एक इनोसेंट चाइल्ड को डिस्गस्टिंग कहने का ये कोई रीजन नहीं है। वो जानता था कि ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब उसने कोई केओस किया था। उसने उस मैन को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट की वार्निंग दी, वरना वो उस जगह पहुंच जाएगा जहां इम्पार्शियल वॉर गॉड का रूल था। ये सुनकर टेंपल को उस नन को रिलीजियस यूनियन से एक्सपेल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि सब कुछ सॉल्व हो गया था, डेल अब भी खुद को गिल्टी मान रहा था। काश उसने लैटिना को लाइफ स्पैन के बारे में पहले ही ट्रूथ बता दिया होता। होम लौटकर रीटा ने बताया कि क्लोए उस गर्ल से मिलने आई थी। क्लोए रोते हुए अपनी फ्रेंड को फुलिशनेस के लिए स्कोल्ड करने लगी। उसने लैटिना के ब्यूटीफुल हॉर्न्स की तारीफ की और कहा कि लैटिना हमेशा लैटिना ही रहेगी। ये सुनकर लैटिना रोने लगी और अपनी फ्रेंड को हग करके बार बार सॉरी बोलने लगी। नाइट में रीटा और केनेथ ने लैटिना की सेफ्टी की खुशी में एक पार्टी रखी। लैटिना ने कहा कि वो ट्रूली बहुत हैप्पी है। उसे सभी ने एक्सेप्ट किया और लव किया। गर्ल की लाइफ अब और भी ब्राइट हो गई थी। डेल ने लैटिना को टाइटली हग कर लिया। उसे लगा कि वो उस दिन उसे पाकर कितना लकी था। इवनिंग की पार्टी बहुत ही ग्रैंड थी। डेल ने एक्साइटमेंट से कहा कि वो उस नाइट पूरे रेस्टोरेंट के लिए ड्रिंक्स खरीदेगा। सभी ने लैटिना की प्रेज सुनी तो डेल खुद को प्राउड से भर गया। उसने बोस्ट करते हुए कहा कि गर्ल ना सिर्फ ओबीडियंट है बल्कि टैलेंटेड और लवली भी है। ये सुनकर लैटिना का फेस रेड हो गया। फन बढ़ाने के लिए एक रेगुलर कस्टमर गिटार लेकर आया और सिंग करने लगा। डेल चाहता था कि लैटिना अपनी सिंगिंग टैलेंट का डिस्प्ले करे, क्योंकि उसने पहले कभी सिंग करते नहीं सुना था। लेकिन जैसे ही गर्ल ने सिंग करना शुरू किया, उसकी जेंटल वॉइस सुनकर डेल को लगा कि उसे बस प्रिटी दिखने की जरूरत है, उसे सिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कंप्लीटली रिकवर होने के बाद लैटिना हैप्पीली स्कूल लौट पाई। जाने से पहले डेल ने उसे तरह तरह की इंस्ट्रक्शंस दी, यहाँ तक कि डोर से बाहर निकलने के बाद भी वो कुछ और इंस्ट्रक्शंस देने के लिए उसके पीछे दौड़ता रहा। क्लास में पहुंचकर लैटिना ने देखा कि मार्शल और रूडी किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। जब उसने पूछा तो पता चला कि मार्शल अपने फादर के लिए गिफ्ट ढूंढ रहा है। सिल्विया ने भी बूस्ट करते हुए कहा कि इस साल वो अपने फादर को एम्ब्रॉयडरी वाले फ्लावर ग्लव्स दे रही है। क्लोए ने बताया कि अगर गिफ्ट में कोई इमोशन है तो मार्शल के फादर को वो जरूर पसंद आएगा। लेकिन जितना ज्यादा वे बातें करते गए, कन्वर्सेशंस उतनी ही मीनिंगलेस होती गईं। स्कूल के बाद लैटिना होम लौटी। वो केनेथ से कुछ शेयर करना चाहती थी। हाल ही में वो गर्ल धीरे धीरे एक स्किल्ड और सिंपल मेड बन गई थी, क्यूट और एफिशिएंट। रीटा और केनेथ को तो ये भी लगा कि गर्ल कोई जीनियस हो सकती है। कुकिंग या क्लीनिंग करने की एक ही कोशिश में लैटिना तुरंत याद कर लेती थी। स्ट्रेंज बात ये थी कि जब वो पहली बार आई थी तो गर्ल इतनी क्लमजी थी कि उसे नाइफ पकड़ना या क्लॉथ स्क्वीज करना भी नहीं आता था। ऐसा नहीं था कि वो ये सब नहीं कर सकती थी, बस उसे ये नहीं पता था कि शुरुआत कहाँ से करे। डेल को अचानक कुछ रियलाइज हुआ। उसने पूछा कि क्या उसके और केनेथ के अलावा किसी ने उसे पहले कभी कुछ सिखाया है। लैटिना ने ऑकवर्डली कुछ जवाब दिया, लेकिन फिर जल्दी से अपना माउथ हाथ से ढक लिया, मानो कहीं कोई रॉन्ग वर्ड ना बोल दे। ये देखकर डेल ने जल्दी से टॉपिक चेंज कर दिया, क्योंकि वो उसे और सोचने पर मजबूर नहीं करना चाहता था। उसी आफ्टरनून स्कूल के बाद लैटिना ने क्लोए के हाउस जाने की परमिशन मांगी। हमेशा की तरह डेल ने वर्क खत्म किया और तुरंत उससे मिलने होम पहुंच गया। लेकिन इस बार लैटिना होम पर नहीं थी, वो क्लोए के हाउस गई थी। ये सुनकर कि गर्ल हाल ही में रोज ऐसे ही खेल रही है, डेल स्टंड रह गया। उसकी आंखों में टीयर्स भराए, मानो क्राई करने ही वाला हो। वो अपसेट था क्योंकि अब उस गर्ल के पास खेलने के लिए फ्रेंड्स थे और उसे उसके साथ लव शेयर करना होगा। सैड मन से डेल रेस्टोरेंट में चला गया और केनेथ को पजल छोड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। केवल रीटा ही जानती थी कि डेल क्लोए से जेलस नहीं कर सकता। दूसरी तरफ लैटिना क्लोए के साथ स्टिचिंग सीख रही थी। क्लोए की मॉम ने तो यहाँ तक कहा कि लैटिना की बदौलत उनकी डॉटर अब ज्यादा हार्ड वर्किंग हो गई है और ज्यादा सीरियस हो रही है। इवनिंग को होम वापस आकर लैटिना केनेथ और रीटा को टेबल पर खाना सर्व करने में हेल्प कर दी थी। उसके स्वीट बिहेवियर को देखकर डेल का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने केनेथ को टीज करते हुए कहा कि वो उसका एक्सप्लॉइट कर रहा है। केनेथ बस हंसा और बोला कि वो उसे ठीक से सैलरी दे रहा है। लैटिना अब गवर्नमेंट वर्कर थी, बस देर तक काम नहीं करती थी क्योंकि वो भी चाइल्ड थी। डेल ये सुनकर शॉक्ड हो गया। सरप्राइज इसलिए क्योंकि उसने पहले कभी उस गर्ल को एक्स्ट्रा मनी के साथ नहीं देखा था। केनेथ ने कहा कि लैटिना शायद मनी सेव कर रही होगी, जिससे वो और भी कंफ्यूज्ड हो गया और किसी लॉस्ट सोल की तरह मम्बल करने लगा। रेस्टोरेंट में मौजूद कस्टमर्स ने सोचा कि वो हंगर से फेंट होने वाला है। उसी टाइम लैटिना अपने रेगुलर कस्टमर अंकल जिल से बातें कर रही थी। उसने हाल ही में हुई कोल्ड का जिक्र किया और अंकल ने रिप्लाई दिया कि जल्द ही स्नोफॉल होगी।
उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दो मेन दूर से लटीना पर नजर रख रहे थे। किडनैपर्स खास तौर पर अलग अलग रेसेस के बच्चों को टारगेट कर रहे थे। केनेथ ने कहा कि लटीना के पास बहुत सारा मनी है, शायद वो कॉइन्स बचा रही होगी, जिससे वो और भी कंफ्यूज हो गया और किसी लॉस्ट सोल की तरह बुदबुदाने लगा। रेस्टोरेंट में मौजूद कस्टमर्स ने ये देखकर सोचा कि वो भूख से बेहोश होने वाला है। उस समय लटीना अपने रेगुलर कस्टमर अंकल जिल से बातें कर रही थी। उसने हाल ही में आई कोल्ड का जिक्र किया और उसने जवाब दिया कि जल्द ही स्नोफॉल होगी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि दो मैन दूर से लटीना पर नजर रख रहे थे, किडनैपर्स जो खासतौर पर अलग अलग रेसेस के बच्चों को बेचने के लिए निशाना बनाते थे। जिल को भी इन दोनों कस्टमर्स में कुछ अनयूजुअल लगा। गुड बाय कहकर वो घर लौट आया। लटीना केनेथ को विंग में गई और पूछा कि डेल कहाँ है, क्योंकि वो उसे एक गिफ्ट देना चाहती थी। केनेथ को ये बात पता थी, इसलिए वो उसे जल्दी से ऊपर ले गया। ऊपर डेल सैड था, खुद को ब्लेम कर रहा था कि उसने उस गर्ल को बिना बताए वर्क करने दिया। वो ये भी सोच रहा था कि क्या उसने उसे वो सब नहीं दिलाया जो वो चाहती थी, या वो उसे ट्रबल नहीं देना चाहती थी। वो खुद से बुदबुदाई रहा था कि अचानक लटीना अंदर आई और उसे सरप्राइज कर दिया। गर्ल ने नर्वस होकर अपना बर्थडे प्रेजेंट निकाला जो उसने उसके लिए प्रिपेयर किया था, एक ऐसा गिफ्ट जो उसने खुद बनाया था, स्कूल में अपने फ्रेंड से सीखा था। डेल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने लटीना को टाइटली हग कर लिया और इस फीलिंग से भर गया कि वो दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट पर्सन है। लेटर डेल गर्ल को नीचे ले गया। पहले वाले दोनों स्ट्रेंजर्स उसे सैड मूड से एक चेयरफुल नए फादर में बदलते देखकर बेहद शॉक थे। पता चला कि लटीना ने डेल के लिए गिफ्ट खरीदने की चाहत में पार्ट टाइम वर्क करने के लिए कहा था। केनेथ ने कहा कि अगर वो और ज्यादा मेहनत करने को रेडी हो तो वो उसे कॉइन्स दे देंगे। केनेथ ने कहा कि ये फाइन है, क्योंकि यहाँ किड्स अक्सर स्किल सीखने के लिए कम उम्र में ही काम करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लटीना स्कॉलर बनने के लिए स्टडी कर सकती है या सीधे रेस्टोरेंट में कुकिंग सीख सकती है। लटीना के लिए स्कूल जाना फन था, लेकिन उसे लगता था कि उसका टाइम ह्यूमन से ज्यादा है, इसलिए वो लेटर भी और सीख सकती है। अब वो केनेथ से कुकिंग सीखने पर फोकस करना चाहती थी, क्योंकि यही उसका बिग लक्ष्य था। ये सुनकर केनेथ बहुत हैप्पी हुआ और उसके लिए एक आइडियल बनने का डिटर्मिनेशन लिया। इस बीच डेल अपनी प्यारी बेटी से हैंडमेड गिफ्ट पाकर उसे रेस्टोरेंट में खुशी से दिखा रहा था। लटीना की नजर अचानक बाहर सीजन की फर्स्ट स्नो पर पड़ी और वो एक्साइटमेंट से उसे देखने के लिए बाहर दौड़ी। उस दिन से वो डेली विंडो के पास बैठकर स्नो गिरने का वेट करने लगी। गर्ल को इतना फैसिनेटेड देखकर डेल ने उसे बाहर प्ले करने ले जाने का सुझाव दिया। डोर खुलते ही लटीना सीधे कोर्टयार्ड में दौड़ी और जॉय में डूब गई। खेलने के बाद हालांकि अभी भी हेजिटेट कर रही थी, लेकिन ओबीडियंटली नहाने चली गई। गर्ल के अपोजिट डेल को स्नो हमेशा से अनोइंग और डेंजरस लगती थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इसका इतना आनंद ले सकता है। वर्क पर जाने से पहले डेल ने लटीना को फिर से कई इंस्ट्रक्शंस दी, यहाँ तक कि उसे टाइटली हग भी किया और कुछ देर तक रोता रहा, फिर जाने का करेज जुटा पाया। उसके जाने के बाद अनएक्सपेक्टेडली वे दोनों जो पहले किडनैपर्स थे रेस्टोरेंट में वापस आ गए। लटीना पानी सर्व कर रही थी और जिल से स्नो के बारे में बातें कर रही थी। जिल के जाने के बाद उसने देखा कि वो अपना बैग भूल गया है। लटीना तुरंत उसे वापस करने के लिए उसके पीछे दौड़ी। रेस्टोरेंट लौटते समय दो स्ट्रॉन्गमैन ने उसका रास्ता ब्लॉक कर लिया। उन्हें बैड समझकर वो फास्ट दूसरी डायरेक्शन में भाग गई। स्लिपरी रोड की वजह से वो लड़खड़ा गई। लटीना अपनी रक्षा के लिए मैजिक का यूज करना चाहती थी, लेकिन उसे डेल की इंस्ट्रक्शंस याद थी कि मैजिक का यूज तभी करना है जब वो सचमुच इंजर्ड हो। जब उसे लगा कि उसका किडनैपिंग होने वाला है तो जिल की आवाज गूंजी। उसे उन पर बहुत पहले से डाउट था और अब अपनी आंखों से देखकर वो एंगर से भर गया और किडनैपर्स को लेसन सिखाना चाहता था। लकीली उसी टाइम सिटी गार्ड आ धमके और उन्होंने उन दोनों को पकड़ लिया। ल्यूटेनेंट ने उन्हें बताया कि हाल ही में ब्लैक मार्केट विभिन्न रेसेस के बच्चों की ट्रैफिकिंग कर रहा था। लटीना एक रेयर डेमन रेस की गर्ल एक परफेक्ट टारगेट थी। वो उसका नाम भी जानता था, जिससे लटीना अस्टॉनिश्ड हो गई। बाद में पता चला कि ये ल्यूटेनेंट उसकी क्लासमेट सिल्विया का फादर था। उसने कहा कि वो लटीना के रहने वाले रेस्टोरेंट में जाकर उसे टेस्ट जरूर करेगा। अपना मिशन पूरा करने के बाद डेल हवा की तरह घर की ओर दौड़ा, इस सोच से एक्साइटेड कि उसे लटीना की ब्राइट स्माइल मिलेगी, जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। रास्ते में उसकी मुलाकात जिल के साथ चल रही गर्ल से हुई। डेल नर्वस होकर उनसे पूछताछ करने के लिए दौड़ा। जिल ने जो कुछ हुआ था उसे सॉफ्टली हाइड करते हुए कहा कि लटीना बस कुछ भूली हुई चीजें वापस लाने में उसकी हेल्प कर रही थी। उस दिन डेल को सोच में डूबा देखकर रीटा उसके पास आई और पूछा कि क्या हुआ। डेल ने जवाब दिया कि उसका कोट बहुत टाइट हो गया। हालांकि उसने कई बार इसकी रिपेयरिंग करवाई थी, लेकिन अब ये पहनने लायक नहीं रहा। ये कोट उसके होम टाउन से लाए गए थे और उससे उनसे कुछ लगाव था। उसी समय रीटा ने डेल को उसके होम टाउन से भेजा गया एक लेटर दिया और चली गई। उसे अचानक एहसास हुआ कि रीटा का रंग आज कुछ पेल पड़ गया है और वो अनवेल लग रही है। जैसे ही उसने ये सोचा वो वहीं गिर पड़ी। चेक करने के बाद सब ये जानकर शॉक्ड रह गए कि रीटा के गर्भ में एक छोटा सा बेबी पल रहा है। केनेथ थोड़े एम्बैरेस्ड लग रहे थे। पता चला कि उन्हें पहले से इस बारे में मालूम था, लेकिन वो डेल को बताने के लिए सही टाइम तलाश रहे थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये बात ऐसे सामने आएगी। रीटा को जैसे ही होश आया
उसने केनेथ की बार बार रेस्ट करने की सलाह के बावजूद काम पर लौटने की जिद की। तभी डेल के मन में एक थॉट आया। उसने सोचा कि चूंकि कपल को बच्चा होने वाला है, उसे लटीना को कहीं और ले जाकर सेटल करना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही केनेथ और रीटा दोनों ने एक साथ ऑब्जेक्शन जताया। उन्होंने कहा कि वो जहां चाहे जा सकता है, लेकिन लटीना को वहीं रहना होगा क्योंकि वो पहले से ही रेस्टोरेंट की ऑफिशियल एम्प्लॉय थी। ये सुनकर डेल ने रीजन दिया कि इसके बावजूद उसने कभी लटीना को पैसे यूज करते नहीं देखा। केनेथ मुस्कुराए। दरअसल लटीना ने उनसे कहा था कि वो पैसे सेव करना चाहती है, इसलिए वो उसे टेम्पल में जमा राशि डिपॉजिट करवाने ले गए थे। केनेथ ने मजाक में ये भी कहा कि इस तरह तो लटीना के पास जल्द ही डाउरी के लिए पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। बस ये सोचते ही डेल जोर जोर से प्रोटेस्ट करने लगा। जैसे ही वो रो रहा था और नखरे दिखा रहा था, लटीना स्कूल से लौट आई, जिससे सीन और भी सैड हो गया। जब उसने सुना कि सब रीटा के पेट में पल रहे बेबी के बारे में बात कर रहे हैं, तो लटीना बहुत एक्साइटेड हो गई। डेल ने केनेथ को बताया कि वो अपने सिटी घूमने जाने का प्लान बना रहा है। उस रात डेल लटीना को इंस्ट्रक्शंस देने बैठा। शुरू में उसने सोचा था कि वो वापस जाने से पहले लड़की की स्कूल की पढ़ाई पूरी होने तक वेट करेगा, लेकिन बैडली डैमेज्ड कोट की वजह से उसे पहले ही जाना पड़ा। साथ ही वो रीटा के बेबी के जन्म से पहले लौटना चाहता था ताकि केनेथ को और ट्रबल ना हो। डेल ने पूछा कि क्या लटीना उसके साथ जाना चाहती है या रुकना चाहती है। साथ चलने का जिक्र सुनते ही लड़की की आंखें चमक उठी और उसने खुशी खुशी इंसिस्ट किया कि वो उसके साथ जाएगी। अगले दिन उसने जर्नी की तैयारी के लिए अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। केनेथ के साथ कुकिंग करते हुए लटीना ने अपना जाना पहचाना नाइफ साथ लाने की इच्छा जताई। केनेथ ने समझाया कि ये किचन नाइफ है जो लॉन्ग जर्नीज के लिए सूटेबल नहीं है। इसके बजाय लड़की को कार्विंग के लिए प्रॉपर नाइफ मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर डेल कैपिटल में एक नाइफ खरीद सकता है। लटीना अपने हाथ के लिए एक नाइफ चूज करना चाहती थी, इसलिए केनेथ ने उसे ब्लैकस्मिथ की शॉप पर ले जाने का सुझाव दिया। रास्ते में लटीना ने बताया कि उसके क्लासमेट रूडी के फादर भी ब्लैकस्मिथ थे। केनेथ उन्हें थोड़ा जानते थे, इसलिए उन्होंने उसे वहीं ले जाने का चांस लिया। पहले तो रूडी के फादर को लगा कि वे टॉयज खरीदने आए हैं, इसलिए उनका फेस थोड़ा तमतमा गया। लेकिन जब लटीना ने पोलाइटली उनका ग्रीटिंग किया और अपने लिए एक सूटेबल नाइफ मांगा, तो उन्हें लगा कि लड़की मजाक कर रही है और उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। केनेथ को क्लियरली समझाना पड़ा कि लड़की को दूर से कुकिंग करते समय नाइफ की जरूरत होती है, और उसके बाद ही वे उन्हें चुनने के लिए अंदर ले गए। जब वे सिलेक्ट कर रहे थे, रूडी के तीनों सिबलिंग्स बाहर शोर मचा रहे थे। रूडी, जो अभी अभी आर्ग्यूमेंट खत्म कर चुका था, अपने फादर के कॉल पर यह सुनकर दंग रह गया कि एक क्लासमेट आया है, और मुड़कर देखा तो लटीना मुस्कुरा रही थी और उसका ग्रीटिंग कर रही थी। वो और उसके सभी भाई बहन स्टन रह गए। रूडी जल्दी से दौड़कर आया और बोला कि लटीना उसके घर में नाइफ्स यूज नहीं कर सकती। लटीना थोड़ी अनॉयड हुई, लेकिन फिर भी उसने कहा कि उसे इसकी आदत हो जाएगी। ये सुनकर कि लटीना एक लॉन्ग जर्नी पर जा रही है, रूडी शॉक्ड हो गया। उसे लगा कि वो हमेशा के लिए चली जाएगी और वो चिंतित दिख रहा था। केनेथ ने लटीना को याद दिलाया कि उसे अपने फ्रेंड्स को पहले ही बता देना चाहिए। अगर वो अचानक गायब हो गए तो सब बहुत वरीड हो जाएंगे। इसलिए लटीना ने रूडी को बताया कि वो डेल के साथ घर जा रही है और समर खत्म होने से पहले लौट आएगी। यह सुनकर रूडी को रिलीफ मिला और वो अपने पुराने कोल्ड बिहेवियर में लौट आया। आखिरकार लटीना ने अपनी पसंद का एक नाइफ सिलेक्ट कर लिया। ओनर कोई पैसे नहीं लेना चाहते थे, लेकिन लड़की ने इंसिस्ट किया कि वो अपने पैसे से पेमेंट करेगी, क्योंकि उसे पहले भी हमेशा गिफ्ट्स मिले थे और अब वो खुद का अपना कुछ लेना चाहती थी। लड़की की मैच्योरिटी देखकर ओनर मान गए। उन्हें यह भी देखकर हैरानी हुई कि लटीना का छोटा हैंड नाइफ के हैंडल से थोड़ा मिसमैच लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे एडजस्ट करने का फैसला किया। रूडी ने छोटी बच्ची को टीज करने का मौका देखा और उसके फादर ने तुरंत उसके सिर पर जोरदार थप्पड़ मारा। क्लास में लटीना ने इनोसेंस से अपनी अपकमिंग ट्रिप के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया। डेल ने इस चांस का फायदा उठाकर मार्केट जाकर कुछ और सामान खरीदा ताकि लटीना अपनी सेफ्टी रख सके। उसे महसूस हुआ कि उस लड़की के आने के बाद से लटीना के लिए शॉपिंग करना उसकी सबसे बड़ी खुशी बन गया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात गलती से हेलमन से हो गई, जिसे वो खास पसंद नहीं करता था। ट्रबल अवॉइड करना चाहता था, इसलिए डेल ने मौके का फायदा उठाकर उससे कुछ चीजें सिलेक्ट करने में हेल्प मांगी। हेलमन ने मिसअंडरस्टैंड किया। उसे लगा कि वो उसे डेट पर चलने के लिए पूछ रहा है, जिससे डेल इरिटेटेड और एम्बैरेस्ड हो गया। फिर भी लटीना के बारे में सोचते हुए उसने पेशेंस रखने की कोशिश की। हेलमन डेल को एक फैंसी मैजिकल आइटम्स की शॉप पर ले गई। उसने जल्दी से लटीना के लिए एक सूटेबल ड्रेस चुन ली, जिससे हेलमन को डाउट हुआ क्योंकि वो क्लियरली चिल्ड्रंस क्लोथ्स थे। डेल हकलाते हुए बोला कि वो इसे किसी और के लिए खरीद रहा है। उसका ऑकवर्ड लुक देखकर हेलमन ने बस प्रिटेंड किया कि वो मान गई। आखिरकार डेल ने खुशी खुशी उसे थैंक यू कहा और हेलमन मुस्कुराई और बोली कि नेक्स्ट टाइम वो उस छोटी मैजिशियन से पर्सनली मिलना चाहती है, जिसने डेल को इस तरह बदल दिया था। इनमें लौटकर लटीना ने एक्साइटमेंट से अपनी न्यू आइटम देखी।
रीटा और केनेथ ने डेल को लड़की की बहुत केयरफुली सिक्योरिटी करने का इंस्ट्रक्शन दिया। सबको गुड बाय कहकर डेल और लटीना फॉर्मली चल पड़े। रास्ते में लटीना को लगा कि पाथ थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है। डेल ने बताया कि वो इस चांस का फायदा उठाकर उसे उसके फादर की ग्रेव पर ले जाना चाहता है। यही वो फॉरेस्ट था जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी और यही उसके सिटी का रास्ता भी था। ये सुनकर लटीना एक पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से डेल का हाथ थाम लिया और उसे उसके फादर की ग्रेव पर कई बार आने के लिए धन्यवाद दिया। लड़की ने अपनी आईज से ग्रेव देखने की इच्छा जताई ताकि अपने फादर को बता सके कि वो हैप्पीनेस से रह रही है। जंगल में प्रवेश करने से पहले डेल ने चेतावनी दी कि उन्हें मैजिकल क्रीचर से सावधान रहना होगा। दरअसल कुछ ही कदम चलने के बाद लटीना को डेंजर महसूस हुआ और उसने तुरंत अपना डिफेंसिव मैजिकल टूल निकाल लिया। डेल ने भी कई क्रीचर्स का तुरंत पता लगाकर उन्हें मार गिराया। वो उस लड़की की डेंजर सेंसिंग एबिलिटी देखकर हैरान रह गया। लटीना ने बताया कि जब वो छोटी थी तब से ही जब भी उसे कोई थ्रेट नजर आता था वो बस भागना ही जानती थी, लेकिन उसके फादर ने कहा था कि ये एक तरह की इनेट इंस्टिंक्ट है जो डेस्टिनी द्वारा संरक्षित होती है। उसके तुरंत बाद मैजिकल क्रीचर्स का एक और झुंड प्रकट हुआ। डेल को इस तरह के लोगों से नजदीकी एनकाउंटर्स से खास तौर पर नफरत थी क्योंकि वे एक बेहद घिनौना स्लाइम छोड़ते थे। हैरानी की बात यह थी कि लटीना ने मदद की इच्छा जाहिर की। उसने एक स्पेल पढ़ा जिससे डेल के चारों ओर एक मैजिकल शील्ड बन गई। वो उस लड़की की इस उम्र में भी टैलेंट देखकर हैरान रह गया। फिर बैटल में कूद पड़ा। लटीना बदबू के कारण अपनी नाक ढककर पीछे हट गई, जिससे डेल को एक पल के लिए चिंता हुई कि कहीं भविष्य में वो बदबू के कारण उससे दूर न भाग जाए। बैटल के बाद वे लटीना के फादर की ग्रेव पर पहुंचे। सम्मान देने के बाद डेल ने रात भर आराम करने के लिए एक टेंट लगाया। जब वो लकड़ियां इकट्ठा करने गया तो लटीना ने मौके का फायदा उठाकर फायर जलाई और केनेथ की सिखाई बातों को अमल में लाते हुए खाना बनाया। जब डेल लौटा तो वो अपनी स्वीकृति भरी स्माइल छिपा नहीं सका, जिससे लटीना खुशी खुशी खाना बनाने के लिए तैयार हो गई। डेल तुरंत मान गया और वाकई लड़की का बनाया खाना बहुत डिलीशियस था। उसे उन दिनों की याद दिला रहा था जब वो केनेथ के साथ रोमांचक जर्नीज पर जाया करता था। किसी ऐसे व्यक्ति का साथ होना जो खाना बनाना जानता हो वाकई प्रेशियस था। लटीना को लगा कि वो अभी केनेथ जितनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसने सीखने की और भी ठान ली। उस रात दोनों ने एक दूसरे के पास बैठकर खाना खाया और वार्मथ का आनंद लिया। लटीना के लिए डेल के पास होना सबसे बड़ी हैप्पीनेस और सिक्योरिटी थी। उसने मन ही मन अपने दिवंगत पिता को बताया कि वो बहुत जॉयफुल है। अगले दिन दोनों ने अपनी जर्नी जारी रखी। डेल को चिंता थी कि लटीना पैदल चलते चलते थक जाएगी, इसलिए उसने उसे हॉर्स बैक पर बिठा दिया। लड़की को जरा भी डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं हुआ। दरअसल उसे पिछले दिन की तरह बाहर कैंपिंग करने में बहुत मजा आया। खासकर जब तक डेल उसके साथ था, लटीना ज्यादा सेफ और कंफर्टेबल महसूस करती थी। कुछ दूर चलने के बाद लटीना ने अचानक अपनी आईज के सामने एक बड़ा सा ब्रिज देखा और उसकी ओर इशारा करके वो एस्टॉनिश्ड हो गई। लड़की ने ऐसा पहली बार देखा था। डेल को इस मोमेंट एहसास हुआ कि लटीना का मूल स्थान जंगल के दूसरी तरफ का माउंटेन था, जो पहले डेमन किंग के क्षेत्र की सीमा पर स्थित था। हॉर्स बैक पर बैठे हुए लटीना ने अकेले ही नीचे उतरने और चलने की जिद की, क्योंकि वो अपने आसपास के नए सीनरी को देखना चाहती थी। डेल ने सहमति में मुस्कुराते हुए चलते हुए बताया कि आगे हॉर्स शहर है जहां वे रात बिताएंगे। ये एडवेंचरस ट्रैवलर्स के लिए एक जाना माना स्टॉप था, जो उस शहर के एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग था जहां वे रहते थे। डेल ने मजाक में यह भी कहा कि उसके छोटे से विलेज को देखकर लड़की जरूर और भी अमेज्ड हो जाएगी। उस शाम रात के खाने के बाद दोनों एक इन में रुके। डेल ने देखा कि लटीना अभी भी राइटिंग और ड्राइंग में व्यस्त थी और अभी तक सोई नहीं थी, तो उसने उसे याद दिलाया। पता चला कि वो अपनी सीक्रेट डायरी में कुछ लिख रही थी। जब डेल उत्सुकता से उसके पास आया तो लड़की ने झट से नोटबुक को कसकर पकड़ लिया, जिससे डेल की उत्सुकता और भी बढ़ गई कि उसमें उसके बारे में क्या लिखा है। बाद में क्योंकि वो उस अजीब जगह से डर गई थी, तो लटीना ने डरते डरते डेल के बगल में सोने को कहा। उसने इस मौके का फायदा उठाकर उसे ग्रेविटी ऑल्टरिंग स्पेल का एक छोटा सा ट्रिक भी सिखा दिया, जिससे दोनों बेड आसानी से पास आ सके। तो दोनों पीसफुली सो गए। अगले दिन डेल ने उसे बताया कि वे पोर्ट सिटी कोलोल के पास पहुंच रहे हैं। पोर्ट के बारे में सुनते ही लटीना के मन में तुरंत समंदर की कल्पना आई और वो उसे अपनी आईज से देखने के लिए उत्सुक हो गई। डेल ने दूर एक हिल की ओर इशारा करते हुए कहा कि अगर वे वहां चढ़ जाएं तो उन्हें पूरा शहर दिखाई देगा। और जब वे दौड़कर वहां पहुंचे तो लटीना कोस्ट लाइन के किनारे फैले एक बसलिंग मेट्रोपोलिस को देखकर दंग रह गई। शहर में प्रवेश करते हुए डेल ने बताया कि इस जगह पर ब्लू दैती अजरक की पूजा होती है, जो ट्रेड और सी के गॉड है। चारों ओर कार्विंग्स उसकी प्रोटेक्शन की याचना कर रही थी। ये सुनकर लटीना ने अचानक पूछा कि क्या वो यहाँ से एक लेटर भेज सकती है। डेल ने सिर हिला दिया और लड़की बहुत खुश हुई, क्योंकि अब वो घर पर अपने प्यारे लोगों को लेटर लिख सकती थी। मार्केट में घूमते हुए लटीना ने डेल का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। फ्रेश फिश की खुशबू उसे उनकी पहली मुलाकात की याद दिला रही थी, जब डेल ने उसे ग्रिल्ड फिश स्क्योर्स खाने को दिए थे। शाम को डेल लटीना को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले गया। उसने अपनी पिंक ड्रेस और अपना पसंदीदा रिबन पहना हुआ था और एक चार्मिंग यंग गर्ल लग रही थी।
डेल को बस यही चिंता थी कि कहीं कोई उसे घूर न ले या उसका अबडक्शन न कर ले, इसलिए उसने उसे बार बार हिदायत दी कि वो उसका हाथ कभी न छोड़े। रेस्टोरेंट का ये सीन लटीना को इतना भाग गया कि वो उछल कूद करने लगी। ये बिहेवियर देखकर डेल मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा कि लड़की वाकई एक यंग लेडी की तरह बिहेव करने की कोशिश कर रही है और इसी कोशिश ने उसे उसकी आंखों में और भी प्यारा बना दिया। खाने के दौरान लटीना ने स्टेज पर एक डीमन रेस की महिला म्यूजिशियन को परफॉर्मेंस देते देखा। ये देखकर कि उसने हूबहू अपने जैसा ही एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, लटीना ने डेल से इसके बारे में पूछा। उसने पूछताछ के लिए एक वेटर को बुलाया और अगले दिन उस आर्टिस्ट से मिलने का अरेंजमेंट कर दिया। उस रात लटीना फिर से अपनी डायरी लिखने में व्यस्त थी। मार्केट के दौरे के बारे में बता रही थी और डेल से कुछ ड्राइड फिश खरीदने के लिए कह रही थी ताकि केनेथ उसे उन्हें बनाना सिखा सके। उसे इस बात का रिग्रेट था कि वो बहुत सी चीजें लिखना चाहती थी, यहाँ तक कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करे। अगले दिन डेल लटीना को उस जगह ले गया जहाँ आर्टिस्ट ने मीटिंग की थी। आर्टिस्ट का नाम ग्लैरोस था। बातचीत के दौरान लटीना ने गलती से बता दिया कि उसने जो बांग्ला पहना था वो उसका था और अनजाने में उसका टूटा हुआ हॉर्न भी दिख गया। ग्लायरस हैरान रह गई। डेल घबरा गया और उसे जल्दी से सब कुछ समझाना पड़ा। ग्लायरस ने यह भी बताया कि उसके होमलैंड में ये बैंगल जन्म के समय फादर द्वारा बच्चे को दिया जाने वाला एक पवित्र गिफ्ट होता है जिस पर नाम और ब्लेसिंग्स खुद ही होती हैं। उसने अपनी हैट भी उतार दी जिससे उसके डेमोनिक हॉर्न्स दिखाई देने लगे और उसने बताया कि उसने एक बार अपना होमलैंड छोड़कर एक ह्यूमन से शादी की थी और इस पोर्ट सिटी में बस गई थी। ग्लायरस द्वारा बैंगल पर उत्कीर्णन का ट्रांसलेशन करने के कारण लटीना को पता चला कि उसके फादर का असली नाम स्मिरैग्डी था। ग्लायरस ने डीमन किंग बसीलियस के किंगडम, उसके ओरिजिन प्लेस का भी उल्लेख किया। डेल और लटीना दोनों ने मंत्रमुग्ध होकर सुना जब ग्लायरस ने उन्हें विभिन्न डीमन रूलर्स, उन विनाशकारी डीमन रूलर्स के बारे में बताया जो ह्यूमैनिटी में अराजकता और टेरर फैलाते थे। कहानी इतनी लंबी चली कि ग्लायरस लगभग अपने काम के टाइम से चूक गई, इसीलिए उन तीनों को गुड बाय कहना पड़ा। जाने से पहले लटीना ने मासूमियत से ग्लायरस के हस्बैंड और चिल्ड्रन के बारे में पूछा। उसने लड़की को प्यार से गले लगाया और कहा कि डीमंस को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, खासकर ह्यूमंस को, इसीलिए उसके चिल्ड्रन नहीं होते। उन शब्दों ने लटीना को क्षण भर के लिए उदास कर दिया, लेकिन ग्लायरस का गर्मजोशी भरा हग उसे सुकून भी दे गया। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए लटीना चुपचाप डेल के बगल में चल दी। लड़की की उदासी को भांपते हुए उसने तुरंत उसे आर्म्स में उठा लिया। लटीना ने सिर हिलाकर धीरे से कहा कि अब वो बच्ची नहीं रही, लेकिन डेल बस मुस्कुरा दिया। उसकी आइंस में वो हमेशा सबसे प्यारी लड़की ही रहेगी। डेल के होम टाउन का रास्ता अभी भी दूर था क्योंकि वे खड़ी खतरनाक माउंटेन रेंजेस से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्हें एक चक्कर लगाना पड़ा। रास्ते में संयोग से उन्हें स्प्रिंग सीजन में पूरी तरह खिले हुए एक चेरी ट्री के पास से गुजरना पड़ा। लटीना उत्साह से दौड़ी और फूलों की छतरी के नीचे उछलने लगी और डेल भी रुक गया ताकि वो उसे निहार सके। जाने से पहले उसने 2 फिश सैंडविचेस निकाले जो उसने पहले से तैयार करके रखे थे ताकि वे साथ खा सकें। तभी पीछे से एक आवाज आई। एनिमल ईयर्ड मैन दिखाई दिया। ये व्यक्ति जोसेफ था, डेल का रिश्तेदार। डेल उन दोनों को अपने विलेज वापस ले आया। इतने लंबे समय तक अपने होम टाउन ना जाने के बाद वो हैरान रह गया कि जोसेफ फादर बन गया है। लटीना ने उत्सुकता से बेबी को देखा और कहा कि बेबी की आईज मां जैसी हैं, जबकि फेस पिता जैसा, जिससे वो हैरान रह गई। इतना ही नहीं, लटीना ने जोसेफ की वाइफ की खूबसूरती की भी तारीफ की, जिससे अंकल गर्व से फूल गए। डेल ये देखकर भी हैरान रह गया कि लटीना एनिमल जेंडर्स में भी अंतर कर सकती है। जब दोनों बातें कर रहे थे, लटीना चुपचाप किचन में चली गई। जोसेफ की वाइफ ने उस लड़की को देखा और उसे अपने पास बुला लिया। माउंटेन से लाई गई वेजिटेबल्स को देखकर लटीना हैरान हुए बिना नहीं रह सकी, क्योंकि क्रूज टाउन के पास तो माउंटेन्स थे ही नहीं। इसीलिए उसने भी अपनी स्लीव्स चढ़ाकर कुकिंग में थोड़ी मदद की। जब फूड अरोमा पूरे हाउस में फैली तो लिटिल वुल्फ भी जाग गया। पहले तो डेल और लटीना को अजनबी देखकर बच्ची थोड़ी डरी और अपने फादर से लिपट गई। बच्ची का नाम माया था। हालांकि वो अभी भी शर्मीली थी, लेकिन लटीना की प्यारी सी स्माइल देखकर माया जल्दी ही उसके साथ घुल मिल गई। शाम को पूरा फैमिली रात के खाने के लिए इकट्ठा हुआ। लटीना ने स्ट्यूड मीट चखा, उसे बहुत डिलीशियस लगा और उसने अपनी आंट से पूछा कि ये किस तरह का मीट है। आंट ने बताया कि ये वाइल्ड बोर का मीट है जो फॉरेस्ट में अबंडेंस में पाया जाता है। जोसेफ ने यह भी बताया कि अगली सुबह पूरा विलेज हंटिंग पर जाएगा और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो डेल और लटीना के लिए एक हिस्सा बचा के रखेगा। ये एक बड़ा हंट था, जैसा कि गॉड बेनेफसाच की प्रीस्टेस ने प्रोफेसी की थी। प्रीस्टेस के बारे में सुनते ही लटीना चौंक गई और उसका स्पून गिर गया। जब डेल ने उसे दबाया तो उसने बस सिर हिलाकर कहा कि कुछ नहीं हुआ। उस रात डेल को लगा कि लड़की के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसके पूछने पर भी लटीना ने बस संक्षिप्त बेतुका जवाब दिया। डेल बेनेफसाच प्रीस्टेस के बारे में सोचने लगा, जो वो गॉडेस थी जो ह्यूमंस को फ्यूचर ग्लिम्सेस दिखाती थी। शायद लटीना को उसके विलेज से निकाले जाने का कारण उन्हीं प्रोफेसीज से जुड़ा हुआ था। अगली सुबह डेल ने जोसेफ को हंटिंग के लिए रवाना कर दिया। नीचे देखते हुए उसने देखा कि लटीना का मन भारी लग रहा था। जरा सी आवाज भी उसे चौंका देती। उसके फेस पर चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर माया उसके पास खेलने आई, फिर पूछा कि क्या उसे पेन हो रहा है और अचानक फूट फूट कर रोने लगी।
डेल उलझ गया था, लेकिन आंट ने समझाया कि बच्चे अक्सर दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। उन्होंने धीरे से सलाह दी कि अगर लटीना दुखी या परेशान हो तो उसे रोना चाहिए, क्योंकि बच्चों को सपोर्ट लेना चाहिए। ये सुनकर लटीना की आंखें भर आईं और फूट फूट कर रोने लगी और डेल को कसकर गले लगा लिया। रोने के बाद लड़की का मन काफी हल्का हो गया। देर दोपहर शिकारी दल 2 विशाल वाइल्ड बोर्स को लेकर वापस लौटा। डेल ने उन्हें देखा और सोचा कि ये मैजिकल क्रीचर्स हैं, क्योंकि आमतौर पर वाइल्ड बोर्स इतने बड़े नहीं होते। वो और लटीना फ्रेश एयर लेने बाहर गए। वहां लटीना ने डरते हुए बताया कि वो बहुत डरी हुई थी, क्योंकि वो अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसे विलेज से निकाल दिया गया था। हालांकि उसके फैमिली ने कहा था कि वो बुरी नहीं है, क्योंकि उसके फादर उसकी प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए थे। लटीना हमेशा खुद को ही दोषी मानती थी। डेल उस प्रोफेसी के बारे में खास तौर पर पूछना चाहता था, और पता चला कि लटीना ने सिर्फ विलेजर्स से रूमर्स सुनी थी, सीधे तौर पर नहीं। उसने अपना सिर उसके पास झुकाया और उसे दिलासा दिया कि ह्यूमंस को गॉड्स की प्रोफेसी समझने में बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए वो उसके आधार पर कोई डिसीजन नहीं कर सकते। उसके फैमिली ने जो कहा था वो सच था। लटीना बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। उसने भी कुछ बातें पहले से ही भांप ली थी, हालांकि उस प्रीस्टेस से नहीं, लेकिन उस लड़की से ज्यादा समझती थी। ये कहकर डेल ने लटीना को गले लगा लिया और उसे प्यार से हक करके आश्वस्त किया। तभी माया दौड़कर आई और उन्हें खेलने के लिए इनवाइट किया। दोनों बच्चों को मस्ती करते देख डेल का दिल पिघल गया। हालांकि अगले दिन डेल और लटीना को अपनी जर्नी जारी रखनी पड़ी। माया फूट फूट कर रोने लगी। अपनी जवान फ्रेंड से जुदा होने का ग्रीफ बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो बच्ची इतनी एंग्री थी कि उसने अपने फादर को भी पीट दिया। गुड बाय कहने के बाद डेल और लतीना माया की बेसुध स्क्रीम्स छोड़कर चले गए। रास्ते में उन पर अचानक पीछे से एम्बुश किया गया। सौभाग्य से वे एक टनल के रास्ते बच निकले और कुछ देर के लिए सेफ रहे, लेकिन बाहर निकलते ही डेल का सामना अपनी ग्रैंडमदर से हो गया। पता चला कि ये मर्डर अटेम्प्ट परिवार द्वारा उसकी होमकमिंग जर्नी को और भी ड्रामेटिक बनाने के लिए किया गया एक प्रैंक था। उसके पेरेंट्स भी इसमें शामिल थे, जिससे डेल बहुत एंग्री था। जब उन्होंने डेल को एक छोटी गर्ल लाते देखा तो पूरा परिवार हैरान रह गया। पहले तो उन्हें लगा कि वो घर पर कोई गर्लफ्रेंड लेकर आया है। अप्रत्याशित रूप से वो एक चाइल्ड थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने लटीना को ओबीडियंट और प्यारी देखा, डेल की मदर को वो तुरंत पसंद आ गई। जहां तक डेल की बात है, वो अब भी इस अत्यधिक टीजिंग से परेशान था। घर लौटते हुए उसने लटीना को समझाया कि टी थ्रो विलेज का ऑफिशियल नाम नहीं है, बल्कि लोग इसे इसी नाम से पुकारते हैं। यहाँ के रेजिडेंट्स ज्यादातर मिलते जुलते नाम इस्तेमाल करते थे और शायद ही किसी का कोई निकनेम था। डेल की बात करें तो उसके नाम में रिकी शब्द ट्राइबल लैंग्वेज से आया था, जिसका अर्थ था वॉरियर फ्रॉम आउटसाइड। वो सामने वाले घर की ओर इशारा करते हुए बोला, जहां वो और विलेज चीफ साथ रहते थे। जैसे ही वे डोर के अंदर दाखिल हुए, डेल की ग्रैंडमदर ने उसे फूलिश ग्रैंडसन कहकर डांटा, जबकि उसने शांति से उसे ओल्ड लेडी कहकर जवाब दिया। लटीना को देखकर उसने पूछा कि वो कौन है। लड़की ने पोलाइट बाव कर अभिवादन किया, जिससे ग्रैंडमदर को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये पहली बार था जब उनका ग्रैंडसन किसी को घर लाया था। उन्होंने ये भी कहा कि डेल की तुलना में लड़की ज्यादा ओबीडियंट और प्यारी थी। लटीना शर्मीली थी, फिर भी उसने डेल का समर्थन करते हुए कहा कि डेल ने उसकी बहुत मदद की है और वो फूलिश नहीं है, जैसा कि ग्रैंडमदर ने कहा था। उसने कमर पर हाथ रखकर ग्रैंडमदर को उसके ग्रैंडसन के बारे में बुरा भला कहने पर डांटा, फिर मुड़कर डेल को याद दिलाया कि वो ये बुरी आदत ना सीखे। लड़की का एंगर देखकर डेल को वो पहले से भी ज्यादा प्यारी लगी। ग्रैंडमदर इंप्रेस होकर लटीना को एक कैंडी इनाम में दी। बाद में सामान खोलते समय लटीना को आश्चर्य हुआ कि डेल का परिवार अक्सर आपस में क्यों लड़ता रहता है, जबकि वो उससे नफरत नहीं करते। डेल हंसा और कहा कि ये बस ये जांचने का उनका तरीका था कि क्या वो अपनी प्रोटेक्शन कर सकता है। पिछली बार वो लटीना से मिलने से पहले एक बुरे दौर में घर लौटा था, जिसने पूरे परिवार को चिंतित कर दिया था, लेकिन अब उस लड़की की बदौलत वो फिर से खुश था। जब परिवार बात करने बैठा तो डेल ने सबको लटीना के बारे में बताया। उसके फादर अकेले में बात करना चाहते थे और लटीना ने इतनी विजडम दिखाई कि उन्हें परेशान न करने के लिए अपने रूम में जाने की परमिशन मांगी, लेकिन डेल ने उसे तुरंत रोक दिया और कहा कि वो बिल्कुल भी परेशान करने वाली नहीं है। बाद में लड़की ने पोलाइटली डेल्स फादर से पूछा कि वो उन्हें क्या बुलाए। उस दयालु व्यक्ति ने कहा कि वो उन्हें फादर कह सकती है। इससे पहले कि वो इस पल का ज्यादा देर तक आनंद ले पाते, खबर फैल गई कि डेल शादी करने वाला है, जिसे लटीना का फेस पेल पड़ गया। वो तब तक स्तब्ध रह गई जब तक उसे साफ साफ पता नहीं चला कि उसके ब्रदर की शादी हो रही है, और तभी उसने रिलीफ साई ली। छोटा ब्रदर अभी अभी घर आया था और उस ओबीडियंट लड़की को पोलाइट बाव करते देखकर हैरान रह गया। उसने अपने बड़े ब्रदर को भी टीजिंग करते हुए कहा कि उसे यकीन नहीं हो रहा कि डेल इतने अच्छे मैनर्ड चाइल्ड की परवरिश कर सकता है। डेल ने भी टीजिंग करते हुए कहा कि वो अपने ब्रदर्स की वेडिंग में लटीना को सुंदर क्लोथ्स पहनाएगा, जिसे लड़की शाय भी हुई और रिलीव भी कि डेल की शादी नहीं हो रही है। उस शाम को जब सब बातें कर रहे थे, लटीना को नींद आने लगी। डेल की मदर ने बताया कि उन्होंने उसके बगल वाला रूम तैयार कर दिया है, इसलिए लड़की ने सबको गुड नाइट कहा और जल्दी सो गई। लटीना के जाने के बाद पूरा फैमिली अभी भी आधा विश्वास और आधा संदेह कर रहा था कि क्या डेल सचमुच इस लड़की की केयर करता है।
डेल ने ये सुना और भौएं चढ़ा ली। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बहस करे। देर रात को डेल लटीना को देखने उसके रूम में रुका। लड़की गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर उसने अपने रूम में वापस जाने का इरादा किया, लेकिन आधी रात को उसे रोने की आवाज सुनाई दी। दौड़कर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि लटीना एक कॉर्नर में सिमट गई थी, बेड पर लेटने से डर रही थी। पता चला कि जब वो उठी और डेल को न देखा तो वो घबरा गई और पहले की तरह अकेले नहीं रहना चाहती थी। डेल ने उसे दिलासा देते हुए हक किया और दोनों सो गए। अगली सुबह डेल की मदर ने उसके बेटे को जगाने के लिए डोर खोला, लेकिन देखा कि डेल और लटीना हक करके सो रहे हैं। पेरेंट्स ने तुरंत गलतफहमी पाल ली, तरह तरह की बातें सोची और फिर मजाक में हंस पड़े। लटीना ने यह सुना और घबरा गई, खुद को दोषी मानने लगी। लेकिन लड़की की ओबीडियंट भावना देखकर दोनों ग्रैंड पेरेंट्स उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। डेल गुस्से में था, अपनी आवाज को जोर से समझा रहा था, लेकिन जितना वो बोलता उसके पेरेंट्स उसे उतना ही ज्यादा टीजिंग करते। यहाँ तक कि वो सुबह सुबह ही एंग्री से थक चुका था। बस लटीना के फेस को देखकर उसे ये सब सहने की ताकत मिल रही थी। डेल के होम टाउन लौटने के बाद लटीना ने तुरंत स्कूल में सबको एक लेटर लिखा। लेटर में उसने खुशी खुशी बताया कि डेल के होम टाउन वाकई बहुत सुंदर था और उसे बहुत अच्छा लगा। हालांकि यहाँ उनके घर जैसे बड़े स्कूल्स नहीं थे, फिर भी लटीना को उस प्रीस्ट से सीखने का मौका मिला जिसने डेल को बहुत कुछ सिखाया था। वहाँ उसकी नीज भी थी जिसने लटीना को स्वीट केक्स बनाने में गाइडेंस दी। डेल की फैमिली, उसकी ग्रैंडमदर से लेकर उसके पेरेंट्स और छोटे ब्रदर तक, सभी उसे बहुत प्यार करते थे और उसका अच्छा ख्याल रखते थे। खासकर उसके छोटे ब्रदर की शादी होने वाली थी, इसलिए लटीना उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी जब वो सुंदर ड्रेस पहनकर उसमें शामिल हो सकेगी। लेटर में उसने आंट रीटा और अंकल केनेथ को भी मैसेज दिया कि वे अपने हेल्थ का ध्यान रखें, बच्चे की देखभाल करें और उसकी तरफ से ये न्यूज सभी को बताएं। एक दिन लटीना को डेल की मदर के साथ किचन में बुलाया गया ताकि वो डेल्स फेवरेट डिश बनाना सीख सके। वो हंसते हुए सिखा रही थी और कह रही थी कि यहाँ के मेन वास्तव में बहुत सीधे साधे होते हैं, बस उन्हें अच्छा फूड खिलाओ और वे आपकी बात मान लेंगे। बातचीत के दौरान उसने अचानक लटीना की एज पूछ ली। जब उसने सुना कि गर्ल लगभग 10 इयर्स की है तो वो बस एक मीनिंगफुल मुस्कान के साथ बोली, जिससे लटीना कंफ्यूज्ड हो गई। कुछ ही देर बाद ग्रैंडमा लटीना को एक ऐसी जगह बुलाने आई जहां हंटिंग डॉग्स की देखभाल और ट्रेनिंग का स्पेशल ध्यान रखा जाता था। लटीना बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उसे एनिमल से बहुत प्यार था। पहले तो ग्रैंडमा ने कहा कि डॉग्स का पैक सिर्फ फैमिली मेंबर्स की ही सुनता है, लेकिन फिर सिस्टर इजाबीन ने भी गर्ल को एक पपी गोद में लेने दिया और उसे कडल करना और ग्रूम करना सिखाया। लटीना जल्दी ही डॉग्स के पैक से घुल मिल गई, खासकर अल्फा डॉग से, जो शायद ही किसी को अपने पास आने देता था। मीनवाइल डेल अपने फ्रेंड्स के साथ हंटिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि उसके स्किल्स अभी भी पहले जैसे ही शार्प थे, इसलिए उन्होंने उसे होम टाउन में रहकर लीडर बनने का सजेशन दिया। लेकिन डेल ने कहा कि इस पद के योग्य पर्सन उसका छोटा ब्रदर है, जबकि उसे खुद को गांव की रक्षा के लिए बाहर ही फाइट करना होगा। इवनिंग को घर लौटने पर डेल को अपनी ग्रैंडमा से थोड़ी जेलसी हुई क्योंकि उन्होंने लटीना का प्यार इतनी जल्दी जीत लिया था। हालांकि जब उसकी मदर ने बताया कि आज का खाना लटीना ने खुद कुक किया है तो वो तुरंत हैप्पी हो गया और बड़े चाव से खाया। लटीना भी ये जानकर सरप्राइज रह गई कि उस खाने में डेल के ग्रुप द्वारा पकड़े गए वाइल्ड बर्ड का मांस था। डिनर के दौरान छोटा ब्रदर लगातार डेल की तारीफ करता रहा, जिससे उसे पुरानी स्टोरीज याद आ गईं और वो कुछ हद तक गिल्टी महसूस करने लगा। दरअसल चीफ बनना गांव की इच्छा और डेल की एम्बिशन थी, लेकिन ड्यूक से कॉन्वर्सेशन के बाद ये रियलिटी नहीं बन सका। अब गांव को रॉयल सपोर्ट मिल रहा था और वो हर जगह फेमस हो रहा था। डेल के फादर ने देखा कि उनका बेटा पहले से बेटर हो गया है और उन्हें लगा कि ये सब लटीना की बदौलत है। उस गर्ल ने उसे बदलने में हेल्प की थी। उस रात डेल रूम में दाखिल हुआ और उसने देखा कि लटीना अपनी डायरी लिख रही है। गर्ल ने बताया कि हैप्पी मोमेंट्स में वो उन्हें लिख लेती है ताकि अगर किसी डे डेल या बाकी सभी उससे नफरत करने लगें तो उसके पास याद रखने के लिए मेमोरीज हों। उसने डेल से ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में जब वो बड़ी हो जाए और रास्ता भटक जाए तो वो चाहती है कि डेल ही उसे याद दिलाए कि वो रॉन्ग थी। ग्रैंडमा और सिस्टर इजामीन दोनों हैरान थी कि लटीना ने हंटिंग डॉग्स का प्यार इतनी जल्दी जीत लिया, यहाँ तक कि अल्फा डॉग भी उसे प्यार करने लगा। ग्रैंडमा ने कहा कि वो अगले दिन उसे और भी इंटरेस्टिंग जगह ले जाएंगी, लेकिन उसे इंस्ट्रक्शन दी कि वो उसे सीक्रेट रखे, डेल को भी ना बताए। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा लटीना को उसकी फ्रेंड से मिलने एक दूर जंगल में ले गई। डेल को अपनी मदर से पता चला कि लटीना हाल ही में खेलने के लिए बाहर गई थी और उसने तुरंत गेस कर लिया कि ये उसकी ग्रैंडमा का काम है। उसने सीक्रेटली उनका पीछा करने का फैसला किया। जैसे कि उम्मीद थी, लटीना बेट के तौर पर कुछ ड्राइड मीट लेकर आई और एक ब्लैक स्ट्राइप्ड व्हाइट वुल्फ खुशी से उछल पड़ा। उसने खुशी खुशी उसे फीड किया, लेकिन अचानक डेल प्रकट हुआ और उसे वाइल्ड एनिमल्स को खाना खिलाने के लिए डांटने लगा क्योंकि इससे उनमें डेंजरस हैबिट्स डेवलप हो जाएंगी। लटीना ने अपनी गलती मान ली, लेकिन सरप्राइज ये था कि वुल्फ बोल पड़ा
और डेल द्वारा उसे वाइल्ड एनिमल कहने पर उसे गुस्सा आ गया। तब डेल को रियलाइज हुआ कि ये एक स्पिरिट है, एक ऐसी स्पीशीज जो मैजिकल बीस्ट से भी ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है। उसने तुरंत डिफेंस में अपनी सॉर्ड खींच ली, लेकिन वुल्फ तभी काम हुआ जब उसने लटीना का अश्योरेंस सुना। उसने एक्सेप्ट किया कि उसने डेल से ये बात छुपाई थी कि वो अक्सर यहाँ आती थी। वुल्फ ने कहा कि डेल एक बैड इंसान है। लटीना ने उसका बचाव करते हुए कहा कि वो बस उसकी चिंता कर रहा था। डेल को और भी शौक इस बात का हुआ कि गांव के पास स्पिरिट्स का एक पूरा पैक रहता था, एक ऐसी स्पीशीज जो ह्यूमंस के पास बहुत कम ही रहना चाहती थी। उन्होंने बताया कि गांव के एंसेस्टर्स के साथ उनका एक पैक्ट था, एक ऐसा पैक्ट जो तब तक चलता रहा जब तक कि एक पक्ष उसे तोड़ ना दे। डेल ये जानकर स्टन रह गया कि उसके गांव के नेबर्स स्पिरिट्स का एक पावरफुल ग्रुप थे। इसके अलावा लटीना ने उन्हें अपने ऊपर ट्रस्ट दिलाया था और उनसे फ्रेंडशिप करवाई थी, ऐसा कुछ जिसकी डेल ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। उसी इवनिंग डेल के छोटे ब्रदर की वेडिंग थी। लटीना के लिए ग्रैंडमा ने एक ट्रेडिशनल आउटफिट तैयार की थी जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कई लोगों ने मजाक में कहा कि गर्ल की ब्यूटी ब्राइड की ब्यूटी को भी मात दे सकती है। हालांकि डेल के माइंड में एक नेगेटिव थॉट आया, किसी डे जब लटीना बड़ी हो जाएगी, अगर कोई उसे ले जाने की हिम्मत करेगा तो वो उससे मैरिज करने से पहले उससे जरूर निपटेगा। ये सोचकर उसकी आईज भर आईं, जिससे उसके फादर को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। उन्हें लगा कि उनका बेटा इसलिए इमोशनल है क्योंकि उसके छोटे ब्रदर की शादी हो रही है। ग्रूम राइड को शुभकामनाएं देने के बाद लटीना डेल को ढूंढने निकली। ग्रैंडमा क्रुआ ने बताया कि वो बाहर गया था और उसे वार्म क्लोथ्स पहनने की याद दिलाई। उसे बाहर पाकर लटीना वरीड हो गई क्योंकि वो चिंतित लग रहा था। डेल ने उसे अश्योर करते हुए कहा कि आउटर वर्ल्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए रेकी की उपाधि एक्सेप्ट करना राइट था। बस रिग्रेट की बात यह थी कि वो सबके साथ नहीं रह सका। उसने कन्फेस किया कि पहले उसे डाउट था कि क्या वो सचमुच किसी की रक्षा कर पाएगा, लेकिन लटीना से मिलने के बाद उसे इसकी रीजन समझ में आ गई। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि लटीना को अपने साथ पाकर वो हैप्पी है। लटीना इमोशनल हो गई और डेल को हग कर लिया। हालांकि उसके तुरंत बाद डेल वेडिंग पार्टी में बहुत ज्यादा ड्रंक हो गया और लड़खड़ाते हुए कहने लगा कि वो लटीना को कभी किसी से दूर नहीं जाने देगा, जबकि वो फिजिकली इतना अफेक्शनेट था कि सभी अनकंफर्टेबल हो गए। यहाँ तक कि ग्रैंडमा ने भी टीज करते हुए कहा कि अगर लटीना को कभी अनकंफर्टेबल महसूस हो तो वो उन्हें बता दे और वो डेल को संभालने के लिए किसी स्ट्रॉन्ग इंसान को ढूंढ लेगी। ये सुनकर उसे आखिरकार सच में डर लगा। लटीना रूम में ग्रैंडमा के साथ खेल रही थी और उन्हें उस सिटी के बारे में बता रही थी जहां वो और डेल रह रहे थे। उसने ये भी बताया कि रिटा इस समय प्रेग्नेंट है। ये सुनकर ग्रैंडमा ने कहा कि उन्हें इस कपल के लिए एक लकी चार्म तैयार करना चाहिए। लटीना इनोसेंट और क्यूरियस थी, उसे नहीं पता है कि चार्म क्या होता है, इसलिए डेल को लेटर उसे एक्सप्लेन करना पड़ा। जब उसे पता चला कि दोनों जल्दी ही यहाँ से चले जाएंगे तो लटीना थोड़ी हेजिटेंट हो गई। हालांकि उसे घर पर सबकी याद आ रही थी, लेकिन यहाँ 2 महीने रहने के बाद अलग होना वाकई इजी नहीं था, इसलिए उसने रिटा के लिए एक लकी चार्म बनाने की इच्छा जाहिर की। डेल को बस ये सुनकर अंदाजा हो गया कि ये उसकी ग्रैंडमा का ही आइडिया था। हालांकि उसे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी लटीना की सीरियसनेस देखकर वो मान गया। उसने प्रेयर के लिए कुछ थ्रेड्स चुनी, जबकि लटीना डेकोरेशन का ध्यान रखेगी। काम करते हुए डेल ने उसे बताया कि चाइल्डहुड से ही उन्हें एल्डर्स को इस तरह के चार्म्स बनाने में हेल्प करनी पड़ती है। स्काई की ओर देखते हुए लटीना ने अचानक साई किया, इस बात का रिग्रेट कि उन्हें जल्दी जाना होगा, जिससे डेल ने भी ऊपर देखा। नेक्स्ट डे वो फ्लाइंग वुल्फ्स को बाय बाय कहने गई। अल्फा वुल्फ उनकी सेफ्टी को लेकर कंसर्न था क्योंकि ह्यूमंस उड़ नहीं सकते थे, इसलिए उसने जेनरसली डेल को ढेर सारा फर दिया। फ्लाइंग वुल्फ्स के फर में भरपूर मैजिक था, इतना कि वो दूसरों को भी बना सके। डेल इस हेल्प के लिए बहुत ग्रेटफुल था। लेटर लटीना प्रीस्ट और उसकी डॉटर का थैंक्स करने गई। वो सिस्टर से बहुत लव करती थी क्योंकि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया था और साथ ले जाने के लिए और स्वीट्स दी। जब दोनों चले गए तो प्रीस्ट ने लटीना की ब्रिलियंस की प्रेज की। साथ ही ये भी बताया कि इस जर्नी के बाद डेल काफी मैच्योर हो गया था। उन्होंने ये भी कहा कि एक डीमन रेस के चाइल्ड को दुनिया में लाने का डिसीजन डेल का सही था। फिर लटीना ग्रैनी के साथ बांटने के लिए केक वापस ले आई। बदले में ग्रैनी ने उसे एक सुवेनियर देने का फैसला किया, जिससे उसे एक नाम मिला जो आमतौर पर केवल एडल्ट्स को ही मिलता है। ग्रैनी ने लटीना को निर्देश दिया कि वो बड़े होने तक यही नाम रखे और फिर डेल से इसका मीनिंग पूछे। गर्ल को ये कहते हुए सुनकर कि डेल बहुत ही वंडरफुल इंसान है और उसकी वजह से ही वो ग्रैनी से मिल पाई, डेल और ग्रैनी दोनों हंस पड़े। ग्रैनी ने भी उत्साह से अनाउंसमेंट की कि वो दोनों के लिए एक फेयरवेल सेरेमनी आयोजित करेंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जाने का टाइम हुआ तो लटीना दौड़कर ग्रैनी को टाइटली हग करने गई और उनके द्वारा दिए गए रिबन के लिए उनका धन्यवाद किया। जाने से पहले ग्रैनी ने बताया कि पुराने जमाने का डीमन प्रूफ कोट फ्लाइंग वॉल्स के फर से भरा हुआ था और लटीना ने जो फर इकट्ठा करने में हेल्प की थी उसने पूरे विलेज को और भी प्रॉस्परस बना दिया था। लटीना के लिए स्पेशली बनाया गया रिबन भी फाइनेस्ट फर फाइबर से बना था।
डेल बस साई कर रहा था, ये सोचकर कि अगर बेचा जाए तो इसकी कीमत श्योरली बहुत ज्यादा होगी। वापस लौटते हुए दोनों जोसेफ के घर गए। जैसे ही डोर खुला, छोटी माया खुशी से लटीना का नाम पुकारते हुए बाहर भागी, लेकिन अपनी सिस्टर को तुरंत हक करने के बजाय वो सीधे डेल के पेट पर गिर पड़ी, जिससे वो लगभग बेहोश हो गया। इससे पहले कि डेल संभल पाता, 4 साल के चाइल्ड ने उसे एक और जोरदार किक मारी, जिससे माया फ्री होकर लटीना की बाहों में गिर पड़ी। ये सीन देखकर फादर जोसेफ उदास होकर बैठ गए, क्योंकि उनकी डॉटर उन्हें छोड़कर चली गई थी। मार्केट से लौट रही आंटी भी माया को लटीना से लिपटा देखकर सरप्राइज्ड रह गईं। फैमिली में सभी को एहसास हुआ कि चाइल्ड बहुत स्पॉइल्ड हो गई है, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव नेचर विकसित हो गई है। उस इवनिंग जोसेफ और डेल ने माया को लटीना से अलग करने के तरीके पर डिस्कशन किया, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फेवरेट केक से किया। और हाँ, पेट भर के खाना खाने के बाद चाइल्ड गहरी नींद में सो गई। दोनों फादर्स ने मौका पाकर दोनों को सॉफ्टली अलग कर दिया। लेट नाइट डेल ने लटीना से कहा कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग जल्दी निकल जाएंगे, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है और उन्हें फॉरेस्ट जल्दी क्रॉस करना है। उसे मन ही मन रिलीफ भी हुई, क्योंकि माया द्वारा उन्हें अलग करने की कोशिशों के बावजूद लटीना अब भी उसकी थी। हालांकि सुबह जब वो ब्लैंकेट उठा रहे थे, माया पहले ही लटीना को टाइटली हग करने के लिए अंदर घुस चुकी थी। प्लान फेल हो गया और उन्हें जाते समय चाइल्ड के रोने का सीन एक्सेप्ट करना पड़ा। जोसेफ के घर से निकलकर डेल और लटीना ने अपनी जर्नी जारी रखी। इस बार एक इन में रुके। पहले जब वे मोस्टली साइट सीइंग करते थे, उसके विपरीत इस बार उन्होंने मोस्टली रेस्ट किया। लटीना क्लोई, सिल्विया और रीटा के लिए सुवेनियर्स भी खरीदना चाहती थी। डेल ने उसकी अच्छी तरह से केयर की, उसे मार्केट घुमाने ले गया, गिफ्ट्स और कुछ स्नैक्स खरीदे। आइसक्रीम खाते हुए उनकी मुलाकात रोज प्रिंसेस से हुई, जो लोकल लॉर्ड की डॉटर होने के साथ साथ चर्च में एक हाई रैंकिंग प्रीस्ट भी थी। लटीना को याद आया कि उसकी टीचर ने उसे सिखाया था कि जिन लोगों में स्ट्रॉन्ग मैजिक होता है, उनके हेयर और आईज आमतौर पर लाइट कलर के होते हैं। उसके होम टाउन में ऐसे कई लोग थे, लेकिन वो खुद ऐसी नहीं थी, क्योंकि उसका मैजिक वीक था, इसलिए उसे अपने फादर के हेयर कलर का इनहेरिटेंस मिला था। ये सुनकर डेल बस स्माइल किया, फिर उसे रोज प्रिंसेस के बारे में और बताया। आखिरकार एक लंबी जर्नी के बाद वे घर लौट आए। लटीना तुरंत रीटा का वेलकम करने दौड़ी, जबकि डेल बैकडोर से बाहर निकल गया। डेल को पहले आते देखकर केनेथ ने उसे स्कोल्ड किया, क्योंकि उसने लटीना का एक्साइटमेंट खराब कर दिया था। उस इवनिंग रेस्टोरेंट की रौनक बढ़ गई, क्योंकि सभी ने लटीना के लौटने की खबर सुनी थी। सभी बहुत खुश थे, क्योंकि वो इस गर्ल को एक छोटी सी जान समझते थे, जो रेस्टोरेंट के लिए जरूरी थी। रीटा ने नोटिस किया कि इस जर्नी के बाद लटीना पहले से भी ज्यादा मैच्योर हो गई है। लॉन्ग ट्रिप के बाद लटीना स्कूल लौट आई थी। दूर से जैसे ही क्लोई ने अपनी प्यारी फ्रेंड को देखा, वो दौड़कर उसे टाइटली हग कर लिया। उसका फेस खुशी से चमक रहा था। लटीना की एब्सेंस के दौरान क्लोई को हमेशा उसकी याद आती रहती थी, यहाँ तक कि वो हमेशा अपने साथ एक स्पेशल पेंडेंट रखती थी। उस पेंडेंट में लटीना के टूटे हुए हॉर्न का टुकड़ा लटक रहा था, एक यादगार चीज जिसे क्लोई एक प्राइसलेस चीज समझती थी। उस दिन जब क्लोई को गलती से हॉर्न का टुकड़ा मिल गया, तो उसे समझ नहीं आया कि क्या करे, जब तक कि उसकी मुलाकात रूडी से नहीं हुई। बॉय ने क्लोई की हेल्प करने की ऑफर दी और दोनों ने मिलकर हॉर्न के टुकड़े को एक छोटे से नेकलेस में बदल दिया। उसमें कुछ जेम्स जड़ दिए। तब से क्लोई हर दिन उसे देखती रही और लगातार सोचती रही कि लटीना कब लौटेगी। क्लास में एंट्री करते ही सिल्विया भी दौड़कर आई और एक्साइटमेंट से लटीना का ग्रीटिंग किया। उसकी आंखें चमक उठी, उस लॉन्ग जर्नी की स्टोरी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लटीना मिस्चीवियस स्माइल के साथ मुस्कुराई, मानो वो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए बहुत ईगर हो। हालांकि लौटते समय लटीना को अचानक एक ओमिनस फीलिंग हुई। डेल ने भी कुछ अनयूजुअल महसूस किया। एयर में बैंडिट्स की गंध थी। क्लियर था कि एनिमीज कहीं छिपे बैठे हैं। एक नजर डालते ही उसने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि वे उसे टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका असली टारगेट तो पीछे वाला कार्गो वैगन था। डेल ने सॉफ्टली साई किया। एक एडवेंचरर होने के नाते वो अच्छी तरह जानता था कि इससे बचना ही बेटर ऑप्शन है, लेकिन इसे इग्नोर करना सही नहीं था। इसलिए बिना हेजिटेशन के वो आगे बढ़ते हुए एक स्पेल चैंट करने लगा, जो बैंडिट्स को स्केयर करने के लिए था। बस एक छोटे से मैजिक से ग्राउंड क्रैक हो गई और एक बड़ा पिट बन गया, जो उन्हें पूरे ग्रुप को नीचे गिराने के लिए काफी था, जिससे वे घबराकर भाग गए। केस सॉल्व होने के बाद डेल ने टर्न करके देखा तो लटीना पहले से इंतजार कर रही थी। गर्ल ने आंखें चौड़ी कर ली और घटना के बारे में पूछते हुए उसकी आवाज एडमायरेशन से भरी हुई थी। डेल, जो फाइटिंग का आदी था, अचानक बहुत खुश हो गया, मानो उसने अभी अभी कोई बड़ी विक्ट्री हासिल की हो। जब लटीना ने स्टोरी सुनाई तो सिल्विया बेहद एक्साइटेड हो गई और लगातार और डिटेल्स मांग रही थी। लटीना को देखकर सब हैप्पी हो गए, लेकिन रूडी का फेस लाल हो गया। अचानक अजीब तरह से नर्वस हो गया। वो पहले तो उसके पास आकर पूछना चाहता था कि उसका हालचाल कैसा है, लेकिन तभी टीचर क्लास में आ गए
रूडी को अपनी बात मजबूरी में दबानी पड़ी और वो अपनी सीट पर वापस चला गया। दिल अब भी इमोशन से भरा हुआ था। उस शाम रेस्टोरेंट में डेल ने केनेथ और रीता को बैंडिट से हुई एनकाउंटर के बारे में उत्साह से बताया। उसे बैड गाइज को पकड़ने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि उसका मेन काम पुलिस ऑफिसर बनना नहीं था। लेकिन जब तक लटीना उसकी तारीफ करती रही और उसे हीरो मानती रही, डेल को लगा कि सारी स्ट्रगल्स वर्थ थीं। उसके लिए गर्ल की खुशी किसी भी चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। रीटा ने फिर डेल द्वारा दिए गए उस एम्यूलेट का जिक्र किया। पता चला कि वो फर्टिलिटी बढ़ाने वाला चार्म था, एक ऐसा ताबीज जो मदर्स को सेफ डिलीवरी और बेबीज को हेल्दी जन्म देने में मदद करता है। केनेथ को ये पहले से पता था, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या डेल ने खुद ये चीज बनाई है। ये सुनकर डेल ने शर्म से नजरें फेर ली और बताया कि सब इसलिए हुआ क्योंकि लटीना रीटा को गिफ्ट देना चाहती थी, इसलिए उसने मदद की। रीटा को पूरा विश्वास था कि उस एम्यूलेट से होने वाला बच्चा सेफ रहेगा। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डेल ने केनेथ को टीज करते हुए पूछा कि क्या बेबी पैदा होने पर वो बच्चों की भाषा में बात करेगा। तुरंत ही केनेथ का फेस लाल हो गया। एम्बैरेसमेंट से उसे समझ नहीं आया कि क्या रिप्लाई करे। डेल को अपने होम टाउन में फादर्स के ऐसे ही सीन्स याद आ गए और उसने कहा कि बच्चों की अपब्रिंगिंग बहुत टफ काम है। रीटा डेल के मैच्योर बिहेवियर पर हंस पड़ी, जबकि केनेथ आधा हैरान आधा कंफ्यूज था। समझ नहीं पा रहा था कि आज उसे क्या हो गया है। नेक्स्ट डे की छुट्टी के दौरान लटीना के फ्रेंड्स कोर्टयार्ड में इकट्ठा हुए थे, खाना खा रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक लटीना ने मुड़कर हुडी से सीधे पूछ लिया कि उसके ब्रोकन हॉर्न का पीस उसके पास क्यों है। इस अनएक्सपेक्टेड सवाल ने रूडी को शॉक में डाल दिया, जबकि लटीना अपसेट थी और उसे सीक्रेट रखने के लिए ब्लेम कर रही थी। इस आरोप का सामना करते हुए रूडी और नर्वस हो गया। उसका फेस बीट रूट जैसा लाल हो गया। उसके बगल में खड़ी क्लोई अपनी फ्रेंड के इस ऑकवर्ड सवाल पर बस सिर हिलाती रह गई। सिल्विया ने क्यूरियोसिटी से पूछा कि लटीना को कैसे पता चला कि ये उसका हॉर्न का टुकड़ा है। लटीना ने कामली जवाब दिया कि वो पीछे छूटे मैजिकल ट्रेसेस देख सकती है, इसलिए पहचानना इजी था। जब सबने कहा कि उन्हें कुछ नजर नहीं आ रहा, तो लटीना को डेल की बात याद आ गई कि उसकी आईज आम लोगों से अलग हैं। आखिरकार गर्ल ने फिर भी रूडी से इंसिस्ट किया कि उसने इसे क्यों रखा। एक कोने में धकेले जाने पर रूडी ने एक्सक्यूज बनाया कि हॉर्न का पीस रेयर होने के कारण उसे इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया सिवाय लटीना के, जिसने पूरे दिल से उस पर विश्वास कर लिया। जब उसने रूडी और क्लोई को उस मेमोरेबल चीज को रखने के लिए थैंक कहा, तो रूडी और शर्मिंदा हो गया। उसका चेहरा और लाल पड़ गया। स्कूल के बाद लटीना, क्लोई और सिल्विया घर लौट रही थीं। अचानक एक कैट उनके पास से गुजरी, जिसे देखकर लटीना खुशी से चिल्लाई। उसे हमेशा से कैट्स बहुत पसंद थीं, लेकिन कोई उसकी फ्रेंड नहीं थी। ये सुनकर सिल्विया ने तुरंत बताया कि हाल ही में उसने कैट्स का पूरा ग्रुप इकट्ठा होते देखा था। ये सुनते ही लटीना की आंखें चमक उठीं। पूरी जर्नी के दौरान वो कैट्स के ग्रुप के साथ खेलने के सपने देखती रही और घर पहुंचने पर उसने उनकी ड्राइंग भी बनाई। हालांकि इस थॉट ने लटीना को थोड़ी देर के लिए सैड भी कर दिया, क्योंकि उसे इवनिंग में बाहर जाने की परमिशन नहीं थी, इसलिए वो कैट से मिल नहीं सकी। लटीना इतनी अपसेट थी कि जब उसने रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को खाना परोसा, तो सबने नोटिस किया। गर्ल को चुप देखकर कस्टमर्स अंदाजा लगाने लगे, रोमांस इश्यूज से लेकर सीक्रेट परेशानियों तक, यहाँ तक कि वो आपस में लड़ पड़ते। डेल ये सब देखकर आधा वरीड आधा अम्यूज था, क्योंकि सिर्फ वही जानता था कि लटीना सैड इसलिए है क्योंकि वो कैट्स देखना चाहती है। जब उसने ये इच्छा बोली तो सब स्टन्ड रह गए, समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोएं। डेल अपनी छोटी बच्ची की क्यूट अदाओं से खुश होते हुए भी हंसी दबाने की कोशिश कर रहा था। ठीक उसी समय जब वो उसे कैट्स दिखाने का वादा करने ही वाला था, अंकल जिल में बीच में बोलते हुए कहा कि शाम तक वेट करने की कोई जरूरत नहीं है। उनके घर के पास एक नेबर ने कैट्स का पूरा ग्रुप पाल रखा है। ये सुनकर लटीना तुरंत एक्साइटेड होकर उसे देखने की रिक्वेस्ट करने लगी। जिल ने हाँ में सिर हिलाया और प्रॉमिस किया कि वो घर जाके अपने फ्रेंड से पूछेगा। डेल ने टीथ ग्राइंड किए, जेलस होकर, क्योंकि उसने मौका खो दिया था। उस नेबर का नाम सुनकर डेल को अचानक याद आ गया कि वो अपने भाई के फ्यूनरल में इस बुजुर्ग से मिला था। नेक्स्ट डे डेल लटीना को उस आदमी के घर ले गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, कैट्स का पूरा ग्रुप बाहर दौड़ पड़ा। लटीना खुशी से जमकर उठी और उनके साथ खेलने लगी। ओनर भी सामने आया। जब उसे पता चला कि डेल उसके पुराने परिचित का नेफ्यू है, तो उसकी ब्राउज हल्की सी कुड़ गई। डेल ने जल्दी से सिर झुका लिया और अपनी ग्रैनी की वजह से हुई परेशानियों के लिए अपॉलॉजी की। कन्वर्सेशन ओल्ड मेमोरीज के साथ जारी रही। उस आदमी ने बताया कि डेल के ग्रैंडफादर बहुत टैलेंटेड और हैंडसम थे, मैजिक और स्वॉर्ड्समैनशिप दोनों में माहिर थे। वो किसी भी वुमेन को चुन सकते थे, लेकिन अंत में उन्होंने उसकी ग्रैनी को चुना। डेल शर्मिंदगी से सुनता रहा, उसे रीजन समझ नहीं आया। बातचीत के दौरान डेल की नजर उस आदमी के पाइप पर पड़ी
जो उसकी ग्रैनी के पाइप जैसा ही था, बस डिजाइन थोड़ा अलग था। लटीना को याद आया कि ग्रैनी ने कहा था कि वो पाइप ग्रैंडपा ने खुद गिफ्ट के तौर पर बनाया था। उस आदमी को कोई सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि डेल के ग्रैंडपा जैसी टैलेंट के साथ वो कुछ भी बना सकते थे। जल्द ही वो अपने शहर से एक ट्रेडिशनल आउटफिट लेकर आया, जिसे बच्चे आमतौर पर ग्रोथ प्रेयर सेरेमनीज में पहनते हैं। डेल ने उसे देखकर भौहें चढ़ा ली, ये सोचकर कि ये कलर लटीना पर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो गर्ल ब्राइट कलर्स में ही बेस्ट लगती है। फिर दोनों में बहस होती रही, जब तक कि लैटिना ने उन्हें धीरे से याद नहीं दिलाया कि उसके लिए एक्सपेंसिव क्लोथ्स खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। डेल ने तुरंत जवाब दिया कि उसके लिए चीजें खरीदना कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। ये कहकर उसने बड़ों से बात करना छोड़ दिया और लैटिना और बिल्लियों के साथ खेलने के लिए नीचे कूद गया। आखिरकार डेल ने लैटिना को भी वो ड्रेस पहनने दी। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि वो उसे उठाए बिना नहीं रह सका और उसे घुमाने लगा। भले ही बूढ़ा आदमी चिल्ला रहा था, उसे डर था कि ड्रेस खराब हो जाएगी। डेल की नज़र में लैटिना की खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये दृश्य देखकर चाचा के मन में अचानक विचार आया कि इस राज्य में भी ऐसे ही सेरेमनीज आयोजित किए जाने चाहिए। हालांकि डेल को यकीन नहीं था, लेकिन उस आदमी ने अंदाजा लगाया कि डेल के प्रभाव से लगभग 10 सालों में यह हकीकत बन जाएगा। ये कहकर वो धूर्तता से मुस्कुराया, जिससे डेल सहज ही सिहर उठा। उसे अपनी दादी की मुस्कान याद आ गई। रेस्टोरेंट लौटते हुए लैटिना के नए अटायर को देखकर सभी दंग रह गए। हर कोई उसकी तारीफ करने में लगा रहा। हालांकि रीटा और केनेथ को कीमत थोड़ी ज्यादा लगी, लेकिन उस लड़की की क्यूटनेस के आगे अब कुछ भी महंगा नहीं लग रहा था। जब रीटा को अचानक लगा कि भविष्य में जब वो बड़ी होगी तो लड़की जरूर और भी खूबसूरत होगी, तो इस बात ने डेल को पल भर के लिए चुप कर दिया। उसने अचानक सोचा, उस समय लैटिना के साथ उसका रिश्ता कैसा होगा। डेल के गृहनगर में भेड़िया शावक लैटिना के साथ खेलने की कमी के कारण बेसुध होकर इधर उधर लुढ़कता रहता था। अल्फा वुल्फ ने बस आह भरते हुए स्वीकार किया कि लड़की की फ्रेग्रेंस वाकई सुखद थी। ये सुनकर भेड़िए के बच्चे ने लैटिना को ढूंढने के लिए बाहर जाने की विनती की, लेकिन वो अभी बहुत छोटा था, इतना मजबूत नहीं था कि इस विशाल दुनिया में कदम रख सके। मना करने पर भी भेड़िए का बच्चा जिद्दी बना रहा, यहाँ तक कि दर्द और परेशानी के मारे उसे पिता ने कई बार पटक पटक कर गिरा दिया। उसने अपनी माँ को बताने का विचार मन में रखा, जिससे पिता ने उसे खूब डांटा। लैटिना ने गौर किया कि रीटा का पेट बड़ा हो रहा है और जिज्ञासु लड़की उसके पास आई और उसे छूने की इजाजत दे दी गई। जब उसने अंदर बच्चे को हिलते हुए महसूस किया तो लैटिना की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसे खुशी और चिंता दोनों का एहसास हुआ। उसने तुरंत पूछा कि क्या इतना बड़ा पेट भारी लग रहा है और क्या इससे उसके दिल में दर्द हो रहा है। लड़की के मन में रीटा की तकलीफ कम करने के लिए थोड़ा मैजिक करने का विचार आया, लेकिन रीटा ने बस मुस्कुराकर उसे टाल दिया। रीटा के लिए गर्भावस्था एक औरत के लिए एक अहम बात थी, जिसकी जगह कोई और नहीं ले सकता था। लैटिना ने झिझकते हुए अपने बालों का बंधन उतारा और उसे थमा दिया। ये एक लकी चार्म था जो उस लड़की को हर सफर पर साथ रखने की हिदायत दी गई थी, लेकिन रीटा ने उसे धीरे से याद दिलाया कि उसके पास पहले से ही सबसे अनमोल टैलिस्मैन है, जो लैटिना का तोहफा है। ये कहने के बावजूद रीटा ने कुशलता से उस लड़की के बाल पीछे बांध दिए और धीरे से बातें करने लगी। इसी दौरान लैटिना ने सहजता से बताया कि उसकी एक खास दोस्त है। ये सुनकर डेल तुरंत सोच में पड़ गया। लड़की जिस दोस्त का जिक्र कर रही थी वो उसके बाहों के पास रहने वाले स्पिरिट क्रीचर्स का झुंड था, जहां वो गए थे। डेल अच्छी तरह जानता था कि अगर कोई साहसी व्यक्ति इनाम के लिए उन पर हमला करने की मूर्खता करेगा तो नतीजा निश्चित रूप से विनाशकारी होगा, शायद दफनाने के लिए हड्डियां भी ना बचे। उसने अल्फा का सामना किया था और उसकी भयानकता को समझा था। फिर भी अजीब बात यह थी कि उस राक्षस ने लैटिना के प्रति गहरा लगाव दिखाया था। डेल के ये बताते ही केनेथ की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। किसी तरह हेलमन बिना किसी की नजर में आए प्रकट हो गई थी। वो लापरवाही से पास आई और लैटिना के बाल में लगे रिबन से खेलने लगी, जिससे लड़की चौंक गई। हेलमन अभी अभी आया था और उसने कुछ चिढ़ाने वाली बातें भी की थी, जिससे डेल का चेहरा लाल हो गया। केनेथ ने यह देखा और बस आह भरी। उसकी नज़र में हेलमन तब से बिल्कुल नहीं बदला था जब वो एक नौसिखिया था। जब उसने मजाक में कहा कि उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो केनेथ ने गंभीरता से जवाब दिया कि वो सिर्फ उसी से शादी करेगा जिससे वो सच्चा प्यार करता है। इसी बीच लैटिना ईर्ष्या से लाल हो गई और अपनी दावेदारी जताने के लिए जल्दी से डेल को कसकर गले लगाने के लिए दौड़ी। उसे डांटा कि उसे हेलमन के साथ किसी मिशन पर जाना पड़ेगा। डेल को उसे दिलासा देने के लिए अपनी आवाज़ धीमी करनी पड़ी और वादा किया कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। हालांकि वो उसे वापस गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हेलमन अभी भी वहीं खड़ा था। हेलमन ने मजाक में हंसते हुए जाने का बहाना बनाया। बाद में लैटिना ने धीरे से पूछा कि क्या वो उसके साथ सहयोग करेगी। उसे ईमानदारी से समझाना पड़ा कि उसके कुछ अप्रिय व्यवहार के बावजूद हेलमन अभी भी एक प्रतिभाशाली विजार्ड है, वे बस सहकर्मी थे। ये सुनकर लैटिना अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुई। उसने दुखी होकर कहा कि एक दिन वो भी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि वो अभी जैसी छोटी नहीं रहना चाहती। पास बैठी रीटा खिलखिलाकर हंस पड़ी, क्योंकि साफ था कि लड़की ईर्ष्या करना सीख चुकी थी। अनुभवी होने के नाते केनेथ को मानना पड़ा कि एक औरत का अंतर्ज्ञान वाकई डरावना होता है।
कमरे में लौटते हुए डेल ने हेलमन का भेजा हुआ लेटर पढ़ा। उसमें लिखा था कि वो अपने पिता और भाई के साथ एक बड़ी समस्या सुलझाने जा रही है। जल्द ही एक आर्मी और राक्षस हमला करने वाले हैं और वो चाहती है कि वो इस मिशन में उसका साथ दे। इसे पढ़ने के बाद डेल बस आहे भर सका। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से उसके साथ मिलकर काम करेगा। उसने लैटिना को बुलाया और उसकी आंखों में उदासी देखकर डेल घबरा गया। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने सोचा कि उसे बाहर चलने के लिए बुला लूं, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने पहली बार लैटिना को परेशान देखा था, जिससे वो चिंतित हो गया। अचानक वो मुड़ी और धीरे से बोली कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो असल में नाराज नहीं है। ये सुनकर डेल ने राहत की सांस ली, लेकिन जब वो मुड़ा तो लैटिना फिर से उदास हो गई। मन ही मन वो बस यही चाहती थी कि वो जल्दी बड़ी हो जाए ताकि उसे अब ये बेबसी महसूस ना हो। डेल नीचे गया और केनेथ से उसके लिए एक ड्रिंक बनाने को कहा। केनेथ ने समझदारी से पूछा कि क्या वो अभी भी अपने पुराने प्यार के बारे में सोच रहा है। डेल ने कहा कि उसे सबसे ज्यादा चिंता लैटिना के मूड की थी। केनेथ बस मुस्कुरा दिया। बच्ची तो बड़ी हो ही जाएगी, वो हमेशा बच्ची नहीं रह सकती। पास बैठी रीटा ने सुना और पेट पकड़कर हंस पड़ी। लैटिना नीचे आई। हालांकि स्कूल से उसकी छुट्टी थी, फिर भी वो मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई ने उसे अपने दिल की अजीब सी भावनाओं को कुछ समय के लिए भुलाने में मदद की। केनेथ ने भी देखा कि गर्ल पहले से ज्यादा मैच्योर हो गई थी। उसी समय अंकल जिल रेस्टोरेंट में आए और हेलमन से मिले। कैपिटल में बड़ी ट्रबल की बात सुनकर उनके माथे पर बल पड़ गए। हेलमन बस मुस्कुराया और कहा कि अगर वो रिटायर नहीं हुआ होता तो वो पहले ही उससे हेल्प मांग चुकी होती। लैटिना की जेलेसी इतनी क्लियर थी कि ड्रिंकर्स भी उसे नोटिस कर सकते थे। उन्हें चिंता थी कि गर्ल को लगता होगा कि हेलमन डेल को छीन लेगा, खासकर जब हेलमन को देखकर जो बेहद अट्रैक्टिव थी। कई लोगों को मानना पड़ा कि वो वाकई चार्मिंग है। लैटिना अंकल जिल के लिए ड्रिंक्स लेकर आई। कॉम्प्लीमेंट मिलने के बावजूद उसने गंभीरता बनाए रखी, जिससे अंकल भी हैरान रह गए। हेलमन ने तुरंत मजाक में कहा कि किड्स ज्यादा क्यूट होते हैं और उसे बड़ी होने की जल्दी ना करने को कहा। लैटिना का फेस लाल हो गया और उसने उसे डांटा, फिर गुस्से में वहां से चली गई। अगले दिन स्कूल में उसने अपने फ्रेंड्स को बताया कि हेलमन रेस्टोरेंट में रुका हुआ है। सिल्विया ने बताया कि उसने अपने फादर को हेलमन का जिक्र करते सुना था, जो कैपिटल का एक फेमस मजिशियन था। लैटिना को हर बार याद आने पर और भी बेचैनी होने लगी जब उसे याद आया कि उसे कब चाइल्ड कहा गया था। उसने रिग्रेट किया कि काश वो जल्दी बड़ी हो जाती। पीछे बैठा रूडी उसे चढ़ा रहा था, जिससे वो और भी अपसेट हो रही थी। रूडी ने यह भी कहा कि उसकी रिएक्शन वाकई चाइल्डिश थी। ये सोचकर लैटिना को अचानक बाकी सबसे अलग महसूस हुआ। माया के बारे में सोचते हुए उसने अपनी तुलना उस बच्ची से की और फिर निराश होकर अपना चेहरा टेबल पर झुका लिया। केनेथ ने देखा कि वो लगातार बड़े होने के बारे में सवाल कर रही थी, यहाँ तक कि अपनी चेस्ट को छूकर सोच रही थी कि वो क्यों नहीं बढ़ रही है। वो थोड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा था, बस यही सलाह दे पाया कि ज्यादा मिल्क पीना यूजफुल होगा। ये सुनकर लैटिना की आंखें चमक उठी और उसने ठान लिया कि वो आगे बढ़ेगी। इस दौरान लैटिना का क्लोज फ्रेंड वुल्फ कब भी उससे मिलने का रास्ता ढूंढ रहा था। रास्ते में एक बड़े बेर को ब्रेवली हरा रहा था। वुल्फ फादर ये नजारा देखकर बस असहाय होकर अपना सिर हिला रहे थे। उस रात डेल अभी भी लेटा सोच रहा था। हेलमन के आने के बाद से लैटिना की ब्राइट स्माइल गायब हो गई थी। वो उसे दूर भेजना चाहता था, लेकिन भेज नहीं पाया। डेल ने उसे जल्दी सेटल डाउन करने की सलाह दी। हेलमन ने साफ कहा कि उसकी जाति के लिए लॉन्ग लाइफ के कारण किसी से प्यार करना बहुत क्रूएल हो जाता है। जब वो व्यक्ति मर जाता है तो दर्द हमेशा के लिए रहता है, इसीलिए उनमें से ज्यादातर का कोई लाइफ पार्टनर नहीं था। ये सुनकर डेल ने पूछा कि अगर किसी दिन उसकी डेथ हो जाए तो क्या वो लैटिना की हेल्प करेगी। हेलमन ने साफ मना कर दिया और उसे एडवाइस दी कि अगर वो गर्ल की केयर करता है तो उसे लंबे समय तक जीना चाहिए। अगले दिन स्कूल के बाद लैटिना ने क्लोई और सिल्विया के साथ फ्यूचर के बारे में बातें की। क्लोई अपनी मदर की टेलरिंग शॉप पर हेल्प करने वापस चली गई, जबकि सिल्विया ने एक प्रीस्टेस का रास्ता चुना, इस उम्मीद से कि एक दिन वो लैटिना के होमलैंड में कदम रख पाएगी। लैटिना जल्दी से घर लौटी क्योंकि डेल कैपिटल जाने वाला था और वो उसकी प्रिपरेशन में हेल्प करना चाहती थी। रास्ते में उसकी मुलाकात रूडी से हुई। उसने हकलाते हुए सॉरी कहा और शर्माते हुए कहा कि उसका करंट रूप असल में ज्यादा सूटेबल है। फ्यूचर के बारे में पूछे जाने पर रूडी ने डिफेंस फोर्स में शामिल होने की इच्छा जताई। लैटिना भी कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। घर लौटकर उसने डेल को सामान पैक करने में मदद की। उसने कहा कि काश वो जल्दी बड़ी हो जाती, जिसे डेल थोड़ा रुक गया। डेल के लिए उसे बहुत जल्दी बड़ा होने के लिए मजबूर किया गया था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि लैटिना ऐसी हो। जब उसने पूछा कि वो कब लौटेगा तो उसने 1 से 2 महीने का अनुमान लगाया। लैटिना ने उसे हक किया और फुसफुसाते हुए कहा कि सब ठीक हो जाएगा। विदा होने से पहले डेल ने उसे एक दिन के लिए बाहर चलने के लिए इनवाइट किया। बारिश के बावजूद वो उसे अपने फादर की कब्र पर ले गया। उसने अपने फादर से प्रार्थना की कि वे उस गर्ल को ब्लेस करें और अंत तक उसकी रक्षा करने का वादा किया। अगले दिन डेल जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो और लैटिना दोनों ही अनविलिंग थे। रीटा ने मजाक में कहा कि जब तक वो वापस आएगा तब तक लैटिना शायद बच्चे की बड़ी बहन बन चुकी होगी। हेलमन ने बीच में ताना मारते हुए डेल को टीस किया। अगर वो वहां ना होती तो वो लैटिना को कई बार और हक करता। लैटिना के दिन में एक ख्वाहिश थी, वो हमेशा के लिए एक ऐसी चाइल्ड नहीं बनना चाहती थी जो सिर्फ लव और प्रोटेक्शन पाना जानती हो।
अब वो बस जल्दी से बड़ी होना चाहती थी ताकि वो एक सहारा बन सके, डेल के साथ एक इक्वल की तरह खड़ी हो सके, ना कि सिर्फ एक छोटी बच्ची की तरह। इसी के साथ में ये वीडियो यहीं एंड होती है, बट इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर आने वाला है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या तुम इस लाइफ को जीना चाहोगे। और आप सभी के कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और शॉर्ट आउट दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, जल्दी ही मिलेंगे।